गेस्ट भी मौजूद हैं, उनके इंट्रोडक्शन की तरफ भी चलेंगे, लेकिन इस ट्रांसमिशन में एक बार फिर से ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन सबको, क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये जो लम्हा हम इस दुनिया पे गुजरा और जो गुजर रहा है कि मुझे भी कोरोना हुआ तो मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे मिलना छोड़ दिया। इट्स SOPs कि आप ना मिलें, आपसे दूर हो जाते हैं, आपके बच्चे, आपके माँ बाप आपके पास नहीं आ सकते, आपको टच नहीं कर सकते, आपसे मिल नहीं सकते। पर इस मुश्किल टाइम में भी, ये क्रिटिकल टाइम में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी केयर कर रहे होते हैं, जो आपके पास होते हैं, जो आपको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और वो हैं डॉक्टर्स, वो हैं नर्सेज। उनको पता है कि दीज आर कंफर्म केसेस ऑफ कोरोना वायरस, बट दे आर कमिंग और इन कांटेक्ट हो रहे हैं आपसे, आपको ट्रीट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जब फिजा पता लगता है कि फलां जगह पे एक शख्स है जिसको कोरोना डिटेक्ट हुआ है, तो वहाँ से हॉस्पिटल अगर शिफ्ट करना है तो वो रेस्क्यू की टीम्स जाती हैं, ये जानते हुए भी कि ये कंफर्म केस है। आसपास जब आपको कंफर्म केस पता लगता है तो आप दूर हो जाते हैं, लेकिन रेस्क्यू और डॉक्टर्स जो हैं जानते हुए कंफर्म केस है, वो अपनी जो वैलिटीज़ होती हैं, अपनी जो सर्विसेज होती हैं वो देते हैं। तो इसी तरह के लोग आज हमारे साथ मौजूद हैं। फिजा बताएंगी 2 मेहमानों का इंट्रोडक्शन और 2 का मैं बताऊंगा। ये हम डिवाइड कर चुके हैं, हम डिवाइड पहले ही कर चुके हैं। हमारे साथ हमारे बहुत सीनियर वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकराम साहब, उनको हम खुशामदीद बोलेंगे। ईद मुबारक सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। और यकीनी तौर पर हम आपको ट्रिब्यूट पेश करेंगे कि आप जैसे डॉक्टर्स मतलब हमारे लिए वैक्सीन बना रहे हैं, फ्रंट फुट पर आ रहे हैं। और साथ में हमारी नर्स हैं मिस अना, इनको हम खुशामदीद बोलेंगे ट्रांसमिशन में। ईद मुबारक आपको भी। और मेरे साथ, मेरी तरफ हम सब साथ हैं, 2 गेस्ट हैं और इनका नाम है डॉक्टर अली इमाम सैयद साहब। ये हेड ऑफ मेडिकल विंग है रेस्क्यू 112 से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया एंड ईद मुबारक वक्त देने के लिए। और मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड इंफॉर्मेशन मिस दीबा शहनाज अख्तर साहबा। मैम बहुत शुक्रिया एंड ईद मुबारक। तो हम सब अपने जो गेस्ट हैं इनको मिलकर एक बार खुशामदीद बोलते हैं, ट्रिब्यूट पेश करते हैं आप सब लोगों को जो कि फ्रंट फुट पर खड़े थे हमारे लिए। जैसे कि अदनान ने बताया कि इनको भी कोरोना वायरस हो गया था, सोशल डिस्टेंस का हम भी ख्याल रख रहे हैं। आप भी सोशल डिस्टेंसिंग, बड़ा मुश्किल काम है। हाँ। और इस ईद में जो खास मैसेज है वो ये है कि स्पेशली आप सादगी से ये मना भी रहे होंगे, उसको सादगी से मजीद भी मनाइए। ये उलमा ने भी कहा है, ये हुकूमत वक्त में भी कहा है और ये सोसाइटी की डिमांड भी है। डॉक्टर साहब बड़ा क्रिटिकल टाइम है और इस क्रिटिकल टाइम में हम SOPs तो हमने मेंशन कर दी, ईद के दौरान क्या SOPs होने चाहिए और क्या रिकमेंड करते हैं डॉक्टर्स इस सूरत हाल में? सर बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो एक दफ़ा फिर आप सबको, आपके देखने सुनने वालों को ईद मुबारक। और अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए सेहत का और ऐसा खुशियों का पैगाम लाए, और जो हमारी पिछले 3-4 महीने मार्च के बाद गुजरे हैं, अल्लाह ताला करे कि उनका मदावा हो और वो रिपीट ना हो। तो ये सारा इसी पे डिपेंड करेगा कि हम ईद किस तरह मनाते हैं। क्या ईद की ख्वाहिशों की कुर्बानी करते हैं या लोगों की जानों की कुर्बानी कर देते हैं? क्योंकि ये ईद कुर्बान है तो जाहिर है कुर्बानी तो इसका मकसद ही ये है, लेकिन कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं है, कुर्बानी अपनी ख्वाहिशात की भी होनी चाहिए। और ज़ाहिर है हमने इस तरह की ईद मनानी है जो बाकियों से बहुत मुख्तलिफ रही है, और हमने ये कोशिश करनी है कि हमारी वजह से ना हम खुद किसी आफत में मुब्तला हों और ना हमारे करीबी लोग मुब्तला हों। और जैसे ज़ाहिर है मैं होऊंगा या नर्स हमारी होंगी या हमारी रेस्क्यू के बहन भाई होंगे, तो हमने तो काम ही करना है। जाहिर है हमारी ईद यही है कि हम किसी के काम आ जाएं। और जैसे आपने इमरान ने कहा कि एक मैं करेक्ट करता चलूँ कि हमने ठीक नहीं करना, वो तो आपको ठीक किया भी अल्लाह मियाँ ने और वही करता है। हम सिर्फ उसका एजेंट बन सकते हैं। और वो भी देखें स्पेशली ट्रिब्यूट, मतलब मेरे माँ बाप, वो तो आपकी मेहरबानी किसी को भी कोरोना होगा, लेकिन सर हमें अपनी औकात में रहने दें। देखें हमारे हाथ में ना शफा है, चाहे हम कितने भी अच्छे जरिया तो है ना, थैंक यू सो मच, जरिया तो है, और जरिया ज़रूर हैं, लेकिन देखें अगर हमारी भी आई होगी ना तो हम भी उसको नहीं बदल सकेंगे। या अपने अगर हमारे हाथ में इतना कुछ होता हम अपने माँ बाप को कभी न मरने देते। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक चीज़ है कि शफा अल्लाह ताला के हाथ में है और ज़िंदगी और मौत भी उसके हाथ में। ये उसकी करम नवाजी है कि वो हमें इस्तेमाल कर ले खिदमत। जैसे आपको तो ज़ाहिर है आप तो बीइंग डॉक्टर नहीं है, आप नर्स नहीं हैं, रेस्क्यू वर्कर नहीं हैं,
तो आपको तो जाहिर है कोरोना किसी भी दोस्त से लगा या किसी फैमिली से लगा या अपने काम पे लगा। सर हम जर्नलिस्ट भी ऑन फील्ड है ना सर, काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा तो अगर खुदा न खास्ता हमें कोरोना लगना ही है तो अगर किसी मरीज़ से लग जाए तो ये तो कोई हमें, मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात होगी, क्योंकि और खुदा ना खास्ता उसमें हमें हार्म भी होता है, हमारी जान भी चली जाती है। तो ये जज्बा है डॉक्टर साहब, हमारे मौत कौन सी हो सकती है? ये जज्बा है कि अगर लग जाएगा तो ये हमारे लिए फख्र की बात है। शहादत लगना भी देखें, हमें पान सिगरेट की दुकान से भी लग सकता है, आइसक्रीम पार्लर से भी, किसी कसाई से भी लग सकता है, लेकिन अगर हमारे प्रोफेशन का ये तो तुर्रा इम्तियाज़ है कि हम मरीज़ की खिदमत करते हुए खुद हार्म हो जाएं, तो इससे बेहतर एक डॉक्टर के लिए या रेस्क्यू वर्कर के लिए या नर्स के लिए क्या हो सकता है? और सबसे बढ़ के देखें, जब कोरोना की वार्ड है या कोरोना का आईसीयू है, ये मेरे साथ काम करती हैं ना, तो मुझे बहुत दफ़ा कहा गया, मेरे फैमिली ने भी कहा, सब ने कि जी आपकी एज ऐसी है कि आप नहीं जाएं, आप एक्सपोज नहीं हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, सब ज़िंदगियाँ बहुत कीमती होती हैं, चाहे वो बड़े की हो छोटे की हो, और सबसे बढ़ के ये है कि अगर जो हेड जो भी होगा उस ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने आप को नहीं एक्सपोज करेगा तो ये आप एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते कि आपकी नर्सेज और छोटे डॉक्टर्स करेंगे। तो देखें, यू हैव टू प्ले रोल मॉडल। तो इसलिए एक्सपोज ज़रूर आप हों, लेकिन सेफ्टी के साथ हों। और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना में आपको पता है कि पहले 3500 हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की उन्होंने कुर्बानी दी जब ये आया 11 दिसंबर 2019 को, लेकिन अब 9 हफ्ते से उनके एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ये मुंसलिक भी नहीं हुआ इसमें। इसका मतलब यह है कि ये प्रिवेंटेबल है। अगर आप प्रॉपर अपनी प्रोटेक्शन लें तो आप बेशक आईसीयू में जाएं, बेशक वेंटिलेट करें, पेशेंट को ट्यूबें डालें। डॉक्टर साहब एक क्रेडिट तो दे देना पाकिस्तानी डॉक्टर्स को। मैंने खुद देखा है कि जब मार्च में यहाँ आइडेंटिफाई हो गया, डायग्नोज होना शुरू हो गया, तो जो पीपीईज थी डॉक्टर्स के पास नहीं थी, बट वो स्टिल अपनी सर्विसेज दे रहे थे। ये रेस्क्यू 1122 के डॉक्टर अली से मैं पूछना चाहूँगी कि आपको गवर्नमेंट ने कब प्रोटेक्शन देना शुरू की? क्योंकि उससे पहले तो कोरोना के बहुत से केसेस रिपोर्ट हो गए थे और अभी एनडीएमए और बाहर से जो हमें चाइना से सारा हिफाजती किट्स आनी थी वो हमारे पास नहीं थी। थैंक यू मैडम। इसके अंदर थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जैसे ही चाइना के अंदर एक वबा चली थी तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स थी, यस, उन्होंने पकड़ना शुरू कर दी थी और वो बिल्कुल दी गई। क्योंकि देखें, अभी मैं जैसे डॉक्टर साहब की बात को कैरी ऑन करूँगा कि जब आप फ्रंट लाइन सोल्जर्स कहते हैं, उस सोल्जर का काम फिर ये है कि फिर वो ये नहीं देखता कि मुझे लगेगा या नहीं लगेगा और मेरे साथ क्या होगा। तो बंदूक लेके फिर खड़ा हो जाता है, गोली मारने। ये भी एक अजीब सी है कि हम ये कहें कि हम फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, लेकिन हम ये कहें कि हमें हो भी ना। वी हैव टू डिटरमिन कि नहीं हो सकता। इफ हमें हमारी आवाम हमें फ्रंट लाइन सोल्जर कह रही है, then we have to be ready for it. सर, किस तरह आप लोगों ने किस तरह अपने प्रोटोकॉल्स सेट किए कि क्योंकि नया पेंडेमिक था, पहली मरतबा ये आ रहा था, डॉक्टर ने तो कुछ चीज़ें इसमें सर के हमारे जो डीजी साहब हैं, डॉक्टर जावेद साहब हैं, इन सब की आपस में बड़ी मीटिंग्स होती रही हैं, मिनिस्टर साहिबा के साथ होती रही हैं। बिल्कुल। और उसी वक्त ट्रेनिंग करके तो यानी कि हमने अपनी एक जो रेडीनेस थी, प्रिपेयर्डनेस थी, वो हमने शो करना शुरू कर दी थी। और हमारे पास इतना था, ये जो एक है कि जी था ही कुछ नहीं, तो था कुछ नहीं, तो फिर तो ये सारे डॉक्टर्स और नर्सेज तो मेरे ख्याल में ये तो गायब हो जाते, ठीक है, ड्राइवर सारे बेड पे लेट जाते। तो लेकिन अगर आप देखें तो जो फिगर आई है वो इट्स जस्ट अ पीनट, ठीक है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, और अब फिगर डिक्लाइन कर रहे हैं, कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत की कोई कोशिशें, एफर्ट्स रही हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ नीचे आ रहा है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ। मिस दीबा, आप जो है वो आई गेस अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे कर आई हैं। ईद वाले दिन भी आप अपनी ड्यूटी दे रही हैं, सर अंजाम दे रही हैं। तो हम आप लोगों के लिए तो पब्लिक न्यूज़ ने ये ट्रांसमिशन रखी है कि वो तमाम लोग जो कि ईद वाले दिन भी अपनी फैमिली के साथ नहीं बल्कि उन मरीज़ों के साथ हैं जो कि बीमार हैं, जिनको कोरोना वायरस डायग्नोज हुआ है, तो आप क्या कहेंगी? सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें बुलाया, दावत दी। और मैंने अकेले में या डॉक्टर अली नहीं बल्कि इस वक्त हमारा 11,000 से ज़ायद कामला है जो ईद पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। ओके। और उसमें हॉस्पिटल में भी हैं, शिफ्टिंग पे भी हैं, डिसइंफेक्शन पे भी हैं, और कोविड की इमरजेंसी चल रही है, वो भी आपको पता ही है, वो भी साथ साथ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला हमसे ये काम ले रहे हैं, और खुशी की बात ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना हुआ है। इसमें हमारे बड़ों के नेक अमाल हैं, हमारे हैं या जिसके भी हैं।
तो डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, इवन नर्सेज, जितने भी हमारे वो लोग जो कि इस वक्त अपने छुट्टियां कुर्बान करके और अपनी ये रिस्क लेकर इमरजेंसी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, उन सबको मेरा सलाम, उन सबको ईद मुबारक। और मैं समझती हूँ कि ये सारे ही कौम के हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ हैं, जिनका नाम नहीं भी कोई जानता। ज़रूरी नहीं कि वो टीवी पे हमारी तरह एम्बेसडर ना बन सके, बट दे आर हीरोज़ बिकॉज दे आर सेक्रीफाइसिंग अ लॉट। और ये कुर्बानी की ईद है, और इस पर यही समझ जाना काफ़ी है कि वो ना सिर्फ अब ये इवेंट्स कुर्बान कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने अगर आप किसी कोविड की वार्ड को जाके विज़िट करें तो उसमें जब डॉक्टर या कोई पैरामेडिक, इवन रेस्क्यू स्टाफ जो कर रहा होता है, तो आपको उस पर भी एक फीलिंग आती है कि ये देखें, ये इसका भी घर है, इसके भी बाकी लॉयकीन है, लेकिन ये फिर भी एक ऐसे बंदे जिसको वो जानता नहीं है उसके। अच्छा, आपका जो, क्योंकि आप लोगों ने लोगों को शिफ्ट किया हॉस्पिटल्स में, वहाँ से उठा घरों से शिफ्ट किया, तो कुछ लोग एक्सपोज भी हो रहे हैं डायरेक्टली जो फील्ड में, तो कितने लोग मुतासर हुए उससे? अच्छा, इस पे ये जो एक तो अच्छी चीज़ ये है कि सून आफ्टर द कोविड डिक्लेयर्ड हमारी जो मैनेजमेंट है उसने बैठ के बहुत अच्छी चीज़ें और अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइज़ किया, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की अरेंजमेंट्स की, और डॉनिंग डॉफिंग और इन टेक्निक्स के ऊपर वीडियो हमने ट्रेनिंग्स का ऑर्गेनाइज़ करके पूरे पंजाब में भेजा, और KPK और दूसरे सूबों के जो रेस्क्यूअर्स अंडर ट्रेनिंग थे इमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी में, उनको भी उस पर ट्रेनिंग दी, ताकि जो ही वो अपने सूबे में पहुंचते हैं वो कोविड की इमरजेंसी को अच्छी तरह रिस्पॉन्स कर सकें। इसमें हमने अभी तक पंजाब में 13,000 के करीब लोगों को कोविड के जो पेशेंट थे क्वारंटाइन सेंटर और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, लेकिन हमारे जो अपने रेस्क्यूअर्स थे उसमें 98 लोग थे जिनको जो डायग्नोज हुआ और कुछ अर्सा क्वारंटाइन में रहे। 2 की डेथ हो गई, लेकिन बाकी जो अल्हम्दुलिल्लाह सारे रिकवर कर गए। कुछ अभी तक पॉजिटिव हैं 11, वो रिकवर कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों को, वो तमाम सिपाही, वो डॉक्टर्स हों, वो रेस्क्यू के हों, वो पुलिस के लोग हों, वो रेंजर्स के लोग, उन सब ने कोशिश की अपना जो इनपुट दे सकते थे वो दिया। हमारे साथ अच्छा, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सबसे पहले मरीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक साइकिक इम्पैक्ट होता है जो भी कोरोना से मुतासिर होता है, तो साइकोलॉजिकली मीडिया की वजह से भी कुछ ऐसा हो गया कि वो के इलाज नहीं है, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो किस तरह काउंसलिंग होती है अगर कोरोना पेशेंट है, वो डिप्रेस है, सिचुएशन पैनिक हो गई है, किस तरह आप उसको हैंडल करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग उन लोगों को सेटिस्फाइड करते हैं, उन लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अपने आप को रिलैक्स करें और टेंशन नहीं लें किसी चीज़ की, और जो भी उनकी मेडिकेशंस वगैरह करते हैं उन लोगों को समझाते हैं, अपनी फैमिली तरह समझ के हम लोग उनको डील करते हैं, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकें कि हम लोग यहाँ से ठीक होकर जाएंगे। तो साइकोलॉजिकली वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड होते हैं हम लोगों से, जो भी होता है हम लोगों से शेयर करते हैं, अपने आप को तसल्ली लेते हैं इस चीज़ से कि हम लोग ठीक हो जाएंगे। रेस्क्यू वाले लेकर आते हैं या एम्बुलेंस में किसी मरीज़ को लाया जाता है, तो डॉक्टर से पहले नर्सेज आती हैं, उनको बेड पे लेटाना, उनको अलग से आइसोलेशन वार्ड में, कभी डर महसूस नहीं हुआ कि ये जर्म हम में भी ट्रांसफ़र हो सकता है? वो एक ज़ाहिर है आता होगा, चाहे आपकी ड्यूटी है, इनको होता है, मैं भी होता तो मुझे भी होता है, सबको अपनी जान प्यारी है, लेकिन जब हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमने अगले बंदे की लाइफ को सेव करना है। ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन जज्बा इसार की ट्रांसमिशन, पब्लिक न्यूज़ की ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन जारी हो सारी ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और ईद की ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं, प्रोग्राम है जज्बा इज़हार पब्लिक न्यूज़ की जान से तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। प्रोग्राम एंकर्स का यही मसला है, प्रोग्राम कह दिया, हम स्पेशल ईद ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जज्बा इज़हार जज्बा इज़हार हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं और ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कि फ्रंट फुट पर लड़े हैं इस कोविड-19 में। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, और हमारे साथ बहुत प्यारे प्यारे चेहरे भी हैं, गेस्ट भी हैं, उनसे बात करेंगे उनकी ईद कैसे गुजरी है, क्योंकि हम उन्हें भूले नहीं हैं, पब्लिक न्यूज़ इन्हें भूला नहीं है। तो हम अब गेस्ट के इंट्रोडक्शन वो तमाम लोग भी जो कोरोना का शिकार हुए या जो कोरोना को फेस कर रहे हैं, उनकी हिम्मत को सलाम, उनके जज्बे को दाद, और दूसरों को मोटिवेट कीजिए ताकि वो कोरोना से डरे नहीं, बल्कि SOPs का ख्याल, SOPs को फॉलो करें। आप लोगों ने डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं चले जाना, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करना है। सफाई निस्फ़े ईमान है, हमने बस खुद को साफ रखना है, तो फिर ये कोरोना हमें कुछ नहीं कह सकता है। तो बिल्कुल गेस्टों की जानिब चलते हैं। हमारे साथ बहुत प्यारे हमारे एक सिंगर मौजूद हैं, लेकिन अब वो पॉलिटिक्स
पॉलिटिक्स में भी आ चुके हैं और चेयरमैन बराबरी पार्टी के वो चेयरमैन है मिस्टर जवाद अहमद साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम। और देखिए मैंने भी प्रोग्राम कह दिया। कोई बात नहीं, ये भी प्रोग्राम है, कह सकती है। अच्छा, हमारे साथ बहुत प्यारी हमारी एक टिकटॉकर मौजूद है जो कि अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। बुशरा गुलफाम हमारे साथ है। बुशरा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप क्योंकि अब बहुत पॉपुलर हो चुके हैं तो जाते जाते मेरे साथ एक टिकटॉक बना के जाइएगा ताकि मैं मशहूर हो जाऊं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आपके गेस्ट की तरफ। क्योंकि मेरे लेफ्ट ये साइड आपके भी गेस्ट हैं? हाँ जी, हम सबके गेस्ट हैं, लेकिन हमने डिवाइड कर लिए थे कि राइट साइड वाले गेस्ट मेरे हैं, हमने बॉर्डर डाल दिया। हमने बॉर्डर डाल दिया है। तो हमारे साथ मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब मौजूद हैं और वो कोऑर्डिनेटर हैं चीफ हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के पंजाब के। तो सर, ईद मुबारक, वेलकम टू द प्रोग्राम। और हमारे साथ मौजूद हैं नर्स हैं हमारे साथ, इकरा असलम। ठीक है, आप करिए गंगाराम हॉस्पिटल में ड्यूटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इकरा, ईद मुबारक और आपको बहुत खुशामदीद जज्बा एहसास हमारी ट्रांसमिशन और सब सुनने वालों को भी ईद मुबारक। जवाब भाई, ईद कैसी गुजरती है आपकी? ईद बस नॉर्मल गुजरती है जैसे सारों की गुजरती है। मेरी वालदा साहब नहीं है हयात, तो उनके बाद फ़र्क होगी थी। 2008 के बाद ईदें वैसी रही नहीं। लेकिन ये है कि जो बकरीद होती है उसमें वो गैमा गेमी वो वाली होती है, वो जो आपने कुर्बानी करनी होती है, वो भी इस दफ़ा आपको पता है इस तरह की नहीं है। खुद चूज़ किया आपने कुर्बानी का जानवर? नहीं, हमने तो इस दफ़ा वो जो नहीं होता इज्तिमाई जो कुर्बानी होती है उसमें वो कर दी, क्योंकि ये जो कोविड की वजह से जानवर खुद खरीदना जम जा सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि, और जितने लोग कोशिश करेंगे बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए कि इज्तिमाई कुर्बानी की जाए। सो अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर्स जो ऑलरेडी बहुत हेक्टिक हो चुके हैं कोरोना को लेके, ताकि कोई और बीमारियां, मरीजों की तादाद बढ़े ना, हॉस्पिटल पे लोड ना पड़े। एक्चुअली अब तो अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी कंट्रोल्ड हो गया चीज़ें, लेकिन अभी क्योंकि ईद आनी है तो डिपार्टमेंट भी और डॉक्टर्स अभी इसके लिए बैकअप पे मेंटली तौर पे तैयार हैं, क्योंकि लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा होगा। ईद क्योंकि आज ईद का दिन भी है ना, तो हम उस हवाले से ही बात करेंगे कि SOPs को फॉलो, इसीलिए बार बार हम बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने भी कहा, चैनल्स ने भी बात की, हमने कहा कि SOPs ईद के दिन में फॉलो होंगे ताकि हॉस्पिटल में लोड ना पड़े। अच्छा, वैसे आप चूँकि हमारी जो चीफ हेल्थ मिनिस्टर है हमारी पंजाब की, बिल्कुल साथ होते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद के, उन पे कितना प्रेशर है उनकी ड्यूटी? क्योंकि मीडिया टॉक में आती हैं, वो बताती हैं, लेकिन मेंटली वो किस प्रेशर से गुजर रही हैं? मतलब प्रेशर तो बहुत सारा प्रेशर है ही उन पे, ऑटोमेटिकली हेल्थ सेक्टर सारा वो देख रही हैं, तो कोई भी चीज़ है। अब तो हेल्थ सेक्टर को भी डिवाइड कर दिया है, एक प्राइमरी है, लेकिन मिनिस्टर एक ही हैं। अच्छा, उनके नीचे ही दोनों डिपार्टमेंट है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड स्पेशलाइज्ड, दो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सेक्रेटरीज अलग हैं, लेकिन मिनिस्टर। ईद के लिए क्या स्पेशल प्रिपरेशन की आप लोगों ने? ईद के लिए प्रिपरेशन ये है कि डिपार्टमेंट्स जो हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो ड्यूटी कर रहे हैं इस टाइम पे। ईद के ऊपर ये नहीं है कि उनको कोई ऑफ मिला है, मतलब जितने डॉक्टर्स हैं वो भी ड्यूटी पे हैं, जितने मतलब जो सेक्रेटेरिएट के लोग हैं वो भी ड्यूटी पे हैं, वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत पहले डिसाइड हो गया था कि जब ईद आनी है तो ऑटोमेटिकली उस पर एक शायद क्योंकि मिलना जुलना ज़्यादा होगा तो इन्फ्लो ज़्यादा हो सकता है पेशेंट्स का, तो ऑटोमेटिकली हर बंदा तैयार, और उन्होंने सबको SOPs दे के ड्यूटीज असाइन की हुई हैं, वो भी आप चेक करेंगे तो ड्यूटी पे ही होंगे। तो इकरा, आप ड्यूटी करके आई हैं? हाँ जी, मॉर्निंग ड्यूटी पे थी, मॉर्निंग ड्यूटी से ऑफ करके 2 बजे मैं यहाँ से। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ईद पर भी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारी नर्सेज, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, वो सब वैसे क्या कि कोरोना आने के बाद ड्यूटीज़ की नेचर किस तरह चेंज हुई है? ड्यूटीज़ की नेचर चेंज तो नहीं हुई, ड्यूटीज़ ज़्यादा टफ हो गई हैं, हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि फैमिलीज़ को साथ में डील करना, जब आप ड्यूटी से ऑफ करके घर जाते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। एक फैमिली में आप जा रहे हो तो सस्पेक्टेड पेशेंट आपका, क्योंकि किसी पेशेंट के माथे पे तो लिखा हुआ नहीं है कि वो कोरोना पेशेंट है, आपके लिए हर पेशेंट रिस्की है, तो जब आप ड्यूटी से ऑफ होके घर जाते हो तो आपको वो भी अलग से टेंशन होती है, घर वालों की भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल फेज है, लेकिन हमने हमेशा बढ़ चढ़ के काम किया है, हमें फ़ख्र है अपने इस प्रोफेशन पे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको फ़ख्र है पर इस प्रोफेशन में बहुत फ़ख्र। टिकटॉकर की तरफ चलते हैं। आजकल ज़रा एक अच्छा खासा एक जो जिसे कहते हैं ट्रेंड सेट हो चुका है टिकटॉकर्स का, और वो मुख्तलिफ वीडियोस बनाते हैं, सब देखते हैं। कि आप टिकटॉक शुरू करें? हाँ, मेरे दिल ने। अच्छा, आपके दिल ने कहा? बड़ा ही सही फैसला हमसे ज़्यादा ऐसा दिल अल्लाह हर एक को दे जो सही फैसले करने को मजबूर कर दे आप। अच्छा, तो ईद किस तरह से गुजरी आपकी? ईद टिकटॉक बनाते हुए? एग्जैक्टली, टिकटॉक बनाया, तैयार हुए, टिकटॉक बनाया, पिक्चर्स नहीं, दैट्स ऑल, बाकी तमाम काम। अच्छा, मुझे बाद में ये सोचती थी इतना, चले हमारी तो ड्यूटी है ना, अगर हम ड्यूटी पर हैं तो हमने मेकअप करना है, अदरवाइज हमने मेकअप के पास नहीं जाना। आप लोग रेडी होते हैं सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए? एग्जैक्टली। अच्छा, जो पहला टिकटॉक बनाया था वो क्या था?
पहला टिकटॉक मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बनाया था और वो मैंने ना मेकअप किया हुआ था ना कुछ, बहुत ही सिंपल सा बनाया था। तो जब मैंने बनाया उस पर मुझे रिस्पांस नहीं आया, मैंने कहा मैं क्या ऐसा करूं कि मुझे भी रिस्पांस आए, बाकी लोगों को भी आता है। फिर मैंने डिफरेंट वीडियोस देखी, उनमें कंटेंट देखा, उनका मतलब जो पूरा एक स्टाइल था वो सब कुछ देख के फिर उसके बाद मैंने कहा अब मैं फैसला करती हूँ, अब मैंने इस तरह से वीडियोस बनानी है। पहला ये कितना साल पुरानी बात है, कितना अर्सा पहले? मैंने पिछले साल स्टार्ट किया था सितंबर अक्टूबर में। अच्छा, तो आपका जो वीडियो बहुत वायरल हुआ? हाँ, मेरा एक वीडियो था मेरी बर्थडे वाले दिन मैंने बनाया था जो बहुत वायरल हुआ था। अच्छा। मैंने अपनी बर्थडे वाले दिन उस पर क्या था खास? उसमें ख़ास आई गेस साउंड खास था और मतलब एक लाइटिंग बहुत अच्छी थी उसकी, क्योंकि जब हम वीडियो बना रहे हैं उसके लिए हमें पिक्सेल्स, लाइटिंग, ईच एंड एवरीथिंग, बैकग्राउंड, कपड़े और आपके एक्सप्रेशन सब कुछ देखना पड़ता है। हमें नहीं पता ये नहीं कि आप साल के दिन अपना टिकटॉक बनाए और मैं भी, आप अपनी पार्टी के लिए कोई टिकटॉक पे आप भी आए, कोई वैसे ही अल्लाह ने आपको बहुत फेम दिया है, लेकिन अब ये यूथ के लिए एक अलग सा एक ट्रेंड है टिकटॉक पार्टी। आप पार्टी का नाम चेंज करें। पता जब मैं म्यूजिक भी करता था ना तो मैं बड़ा मेरा सीरियस टाइप म्यूजिक आप शायर रिजर्व, लेकिन ये है कि हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो इस तरह के नौजवान हैं हाँ। उनको हम कहेंगे हमारे लिए टिकटॉक बनाएं। हाँ। बिल्कुल बनाएं, क्योंकि अगर इसका इतना ज़्यादा ट्रेंड है और इतना ज़्यादा इसकी पेनिट्रेशन है यूथ के अंदर, मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है। वैसे एक पिटीशन आ गया टिकटॉक को पाकिस्तान में बंद कर रहे हैं, लेकिन वार्निंग हो गई है अब तो। देखते हैं क्या वार्निंग में चला। अच्छा जवाद भाई, मुश्किल काम कौन सा है, ये सियासी काम करना या गाना लिखना? क्योंकि मुझे याद है हम बहुत छोटे हुआ करते थे जब आप कहते थे कि गाना बजाना का मतलब है कि गाना बजाना। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक, बहुत पुराना है वैसे। बिल्कुल मैंने ठीक कहा था उस भी, आज ही मैं उस पर कायम हूँ। एक्चुअली ना आर्ट सारा ही जो है मुश्किल है, लेकिन जो मौसीकी है ना इसके अंदर एक बड़ी बहुत ही अजीब चीज़ है, ये फंडामेंटल्स से भी ज़्यादा एब्सोल्यूट से बेस करता है। दोनों चीज़ें एब्सोल्यूट्स पे है, एक है रिदम और एक है सुर। मतलब आप डांस में फ़र्ज़ करें या पेंटिंग में या किसी भी चीज़ में आप चले जाएं, सिनेमा में चले जाएं, आपके जितने भी फंडामेंटल्स हैं वो एब्सोल्यूट्स पे नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे ये नहीं होगा कि आपने सीधा हाथ करना है तो सीधा हाथ, किसी का हाथ ऐसे है किसी का ऐसे है तो सीधा नहीं हो सकेगा, आप बिल्कुल सीधा नहीं कर, एब्सोल्यूट पे नहीं जा सकते। ठीक है। मौसीकी में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टेम्पो है ना, ठक ठक ठक, अगर आपने 132 टेम्पो रख लिया है अब आपने उसी के साथ गाना है क्योंकि वो टेम्पो चल रहा है और वो एब्सोल्यूट है। इसी तरह दूसरी तरफ जो सुर है वो भी दो नोट्स के दरमियान में जो फासला है उसको आप छोड़ दें। अगर आप हल्का सा भी इधर जाएंगे तो आप आउट हैं, अगर आप हल्का सा इधर जाएंगे तो सियासत में आने के बाद भी आप ये कह रहे हैं कि गाना ज़्यादा मुश्किल है? अरे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक्सपर्टीज़ की। सियासत जो है वो करना बहुत आसान है, लेकिन सियासत को बिल्ड करना और फिर पावर की तरफ जाना वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में बहुत मुश्किल है। आम आदमी कि आप सियासत के बाद आप वज़ीर आज़म बने, किसी सूरत में मैं वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता। मैं इतनी दफ़ा कह चुका हूँ ये। देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क में आप दिल के आखिरी कोने में छुपी हो बात नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपको बना दिया ज़बरदस्ती ना, मेरे दिल में किसी आखिरी कोने में भी ये सब उन्होंने अपनी शेरवानी सिलवाई, कहीं पर भी नहीं है, आपने शेरवानी नहीं कहीं पे मेरे। मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। देखिए मैंने पढ़ी है, जो पॉलिटिक्स मैंने पढ़ी है ना, जिन लोगों ने वो बिल्ड की है वो लोग तो सारी उम्र जो है वो इस तरह रहे हैं जैसे आप ये समझें कि सबसे मिनिमल लेवल पे जो इंसान रह सकता है उस तरह रहे हैं। वो उनके बच्चे मर गए उनके सामने। आप सारी बातें छोड़ें, आप अंबिया अलैहिस्सलाम को भी देख लें, वो रेवोल्यूशनरी थे ना अपने ज़माने के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जो अपना ख़ानदान था वो सारा का सारा उनका क्या बना करबला में। अब देखें ना कितना मुश्किल रास्ता था ये, और ख़ुद उन्होंने सारी ज़मीन पर सोए, जदाद कोई नहीं छोड़ी। फिर अब कार्ल मार्क्स पे आ जाए, बच्चे मर गए उसके सामने बच्चे मैल न्यूट्रिशन से मर गए। लेनिन का बच्चा कोई नहीं था, ये ट्रॉट्स्की का बच्चा कत्ल कर दिया गया उसके सामने। मसला ये है कि आप किन लोगों को देख के आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर तो आप इन लोगों को देख के करते हैं तो आपका ये जवाब 20 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा, यही रहेगा। 20 साल बाद नहीं, ये पिछले 15 साल से भी यही है। जब मैंने थोड़ा सा एक्टिविज्म स्टार्ट किया था, हमने जब तालीम फॉर ऑल, फिर इंटरनेशनल यूथ वर्कर्स मूवमेंट बनाई, और अभी भी यही है और अगले 20 साल बाद भी यही होगा। बिल्कुल सही है। तो डॉक्टर साहब यहाँ बढ़ते हैं इस सवाल के बाद, क्योंकि सवाल को हजम करना बड़ा मसला है। मैं ये कहती हूँ कि नेल्सन मंडेला की इतनी एग्जांपल देते हैं, नेल्सन मंडेला बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ये सारे नाम हैं। खैर पॉलिटिक्स से हट के अब हम आते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर फिजा का एक मसला है कि फिजा कहती है कि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ मुझे डर लगता है।
अगर आप लोग करते क्या है कि मरीज कंफर्टेबल नहीं है तो लाते हुए नहीं, ये इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्यों हम दोबारा इनके मेरा जवाब नहीं लेना इससे पहले पहले मेरा जवाब। चलिए पहले आपका जवाब फिर। हम क्या ऐसा करते हैं कि इस वजह से कंफर्टेबल नहीं होते हैं? कंफर्टेबल होना चाहिए। हम एक्चुअली पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है ये चीज़। जो पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहता है हम उसको, होटल थोड़ी जा रहे हैं, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। जो जैसा पेशेंट बिहेव करेगा उसको हम वैसा कंफर्ट जोन देते हैं। अगर कोई पेशेंट हमारी बात मानता है, मतलब उससे अच्छे तरीके, हम तो गाइड कर रहे हैं ना, उसको गाइड कर रहे हैं कि आप ये करें, आप इससे आपको बेहतर हो जाएगा। सर इतनी हेक्टिक रूटीन में भी इतना मतलब प्रेशर होने के बावजूद एंटरटेनमेंट का जरिया क्या है? आप भी टिकटॉक देखते हैं या बनाते हैं? मैं देख लेता हूँ, अच्छा, देख लेते हैं। बनाने वाला तो मेरा स्टैमिना नहीं है, आपका अकाउंट अभी मैं बना नहीं सकता। अच्छा देख वो बुजुर्ग की तरफ हैं कि मैं आ रहा हूँ कंपटीशन में मैंने इसीलिए अच्छा तो आपका है सोशल मीडिया पे टिकटॉक का अकाउंट या कोई शौक नहीं कभी एक्टिव? तो क्या एंटरटेनमेंट का क्या जरिया है? मोस्टली घर में टाइम देते हैं, कुकिंग में फैमिली के साथ। अच्छा कुकिंग में क्या खाना क्या अच्छा बना लेते हैं? सबसे अच्छा अच्छा बिरयानी बिरयानी में सबसे पहले क्या डालना चाहिए? सबसे पहले प्याज ही डलता है। ऑयल डालेंगे तो प्याज बनेगा। हाँ सबसे पहले ऑयल डालना चाहिए। नहीं, सबसे पहले चूल्हा स्टॉक ऑन करना आपने। उसके बाद फिर मैं मार्केट सबसे पहले आइडिया सबसे पहले ये। अच्छा वैसे हर घर का मसला है, दिस इज ट्रू। आज क्या बनेगा? आपको पता है जवाब बहुत अच्छी कुकिंग करती है। ऐसा कोई गलती मान लो हम आपको ये भी नहीं कह सकते गाना बहुत अच्छा, क्योंकि वो तो आप गाते हैं। इसके अलावा गाने के अलावा आपको क्या लगता है जिस काम में आप बिल्कुल परफेक्ट हैं? एक्चुअली इट इज अ शॉर्टकमिंग। मेरा ख्याल है आना चाहिए खाना पकाना, लेकिन मुझे नहीं आता और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे नहीं आता। आना चाहिए लोग। ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक की तरफ ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार आपको फिर से खुशामदीद बोलेंगे और ईद मुबारक भी। ईद मुबारक भी बोलेंगे। ये स्पेशल ट्रांसमिशन है जज्बा इसार, और हम लोग, इस्लाम तो हमारा दर्ज देता है कि हम कुर्बानी जो है वो करें, अल्लाह की राह में कुर्बानी करें। अच्छा ये सिर्फ जानवर की नहीं है, अपने माल की भी है, अपनी नीयतों की भी है। सवाब की खातिर अपनी अजीज़ से अजीज़ चीज़ को भी आप कुर्बान करें। और हम लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, एक तो हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कि कोविड-19 में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सेकेंडली वो तमाम लोग जो कि घरों में बैठे हैं वो अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का। तो ये ना हो कि उसी तरह पार्टीज चल रही हैं, हल्ले गुल्ले, बारबेक्यू नाइट हो रही है, करें लेकिन SOPs के साथ करें। बार बार ये बात पिछली ईद पर भी कही गई थी कि सादगी से ईद मनाइए, रिश्तेदारों के घर मत जाइए, क्योंकि ईद आप लोग आज पहला दिन गुजर चुका है तो ईद मना भी रहे होंगे, मना चुके होंगे। तो कोशिश कीजिए जितनी सादगी से ये ईद मना सकते हैं उतना ही ज़रूरी है। और ये भी कुर्बानी है, ये भी बहुत बड़ी नेकी है, क्योंकि इस पर तमाम मकातब फ़िक्र का इत्तफाक है, तमाम तबकों का इत्तफाक है, तमाम सोसाइटी का। आपको गुनाह नहीं मिलेगा अगर आप अपने घर में रहेंगे तो। हाँ बिल्कुल, आपको फोकस होना है कि ये आप अपने लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने सोसाइटी के लिए, आसपास के लोगों के लिए कर रहे, तो आपको करना है SOPs को फॉलो। गेस्ट की तरफ चलते हैं, हमारे गेस्ट बोर हो जाएंगे। हम तो बार बार पब्लिक को यही कह रहे हैं कि आप SOPs को फॉलो करें। अच्छा कोई डॉक्टर साहब, कोई ऐसा पेशेंट जो माना ही ना हो, जी मुझे कोरोना है ही नहीं है, मैं मानता, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं है। मैं चूँकि बाहर निकलती हूँ, पब्लिक से इंट्रैक्शन होता है, मेरा शो करती हूँ मैं, उसमें वो कहती हैं जी है ही नहीं, हम मानते हैं। मुर्गी वाला था, उसको मैंने कहा भाई है कोरोना, वो कहता है नहीं हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है, हमें कोरोना हो ही नहीं सकता। ये क्या तो हमारे कई मतलब हमने कई वीडियोस फेसबुक पे देखी थी कि मतलब कई लीडर्स थे जो कई आलिम थे, उन्होंने भी कहा था कि नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप गिट्टे से गिट्टा छोड़ के नमाज़ पढ़ें, कोई ऐसा मसला नहीं। चले थोड़े दिनों बाद वो समझ गए कि था। तो बहुत लोग थे ऐसा जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ, जिस चीज़ में गए उन्होंने तो किया, जो इस सिचुएशन को जिन्होंने फेस किया, और जिन्होंने नहीं किया बाई चांस अल्लाह की तरफ से उन पे ऐसी कोई बीमारी, लेकिन वो कहीं बीच में ऐसे वो नहीं मानते। इकरा आपके साथ ऐसा हुआ? बहुत से पेशेंट्स ऐसे हैं जो मानते ही नहीं है इस बात को। हॉस्पिटल में आके भी वो इस चीज़ को नहीं मान रहे कि वाकई कोरोना है, या हमारा सस्पेक्टेड पेशेंट, हम कहते हैं कि आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको जो है वो कोविड टेस्ट करो। कोविड टेस्ट के लिए नहीं मानते वो। कोविड टेस्ट में भी डिटेक्ट हो जाए 3-4 दफा भी करा लो तो वो कहते नहीं है, गलत रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट जो है वो मतलब इस चीज़ को वो नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते कि ये कोरोना है। अच्छा वैसे है हमारी आवाम है, एजुकेटेड लोग भी हैं, नहीं मानते लोग भी, उसमें बहुत सारे एजुकेटेड लोग भी ऐसा कर रहे हैं। एजुकेटेड लोग भी ऐसा करते हैं, मतलब अटेंडेंट्स बहुत फर्स्ट क्रिएट करते हैं, बहुत मुश्किल होता है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए पेशेंट को काउंसल करना होता है, अटेंडेंट को पहले काउंसलिंग करनी होती है, देन पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को जब आइसोलेट करते हैं वो बहुत ऐसी सिचुएशन में होता है पेशेंट
कि घबराया बहुत से हुआ, पेशेंट tense। बहुत ज़्यादा वो जी जनाब इससे अच्छा हम खुदकुशी कर लें, ये हो जाए वो हो जाए, बहुत से पेशेंट्स ने इस ऐसा दौरान कहा। पेशेंट की कोई ऐसी बात जो मतलब आपने सोचा क्या क्या महान जुमला बोल गया ये पेशेंट मेरे लिए? मोस्टली यूँ ही हुआ है, पेशेंट्स दो तीन पेशेंट्स मेरा जिनके साथ एक्सपीरियंस किया, उन्होंने कहा जनाब इस सिस्टर इससे बेहतर है हमें मार दिया जाए, इस अलहदगी से बेहतर है हमें मार दिया मतलब वो जाए। तन्हा रहना बहुत मुश्किल है और उस सिचुएशन में पेशेंट के साथ जो है वो तो हम टैब ले जाए, अच्छी अच्छी मूवीज देखिए, कोई बुक्स पढ़ें, भाई इसमें आइसोलेट करने का क्या है, आप अच्छी आप किताबें उन्हें ये पढ़ें। कहें कि वो ड्यूटी लेकिन वो करें। फोबिया आप- बहुत ज़्यादा वो होता तो है। ड्यूटी करें, लेकिन बाकी जो फोबिया बहुत ज़्यादा है ना, isolation में पेशेंट अच्छा अगर खुद जितनी को टेंशन है satisfy- आपसे तो फिल्म भी नहीं देखी जाती, मतलब बड़ा बड़ा क्रिटिकल होता है एक्चुअली परेशान होते हैं। डिजीज का खौफ है। दूसरा बड़ी स्पेशल तैयार होके आई हैं तो क्योंकि आप टिकटॉक के लिए तो आपको स्पेशल मेहनत करना पड़ती होगी, 7-8 घंटे तैयार होके 7 मिनट की टिकटॉक बनाने। बिल्कुल नहीं, 7-8 घंटे बिल्कुल नहीं, 10 से 15 मिनट में मैं तैयार हो जाती हूँ। बाल बनाने में मुझे आधा इतने घंटा तो लाजमी हमारे लगता अदनान है। साहब अरे इतने चलो मिनट मतलब में तैयार घंटे में बात चलेगी ना, अगर आप इसको कैलकुलेट कर ईद के दिन तो आप वैसे तैयार हुई होंगी, तो आपने सोचा कि यार तैयार हो गई हूँ तो आज बहुत सारे टिकटॉक बनाती हूँ, तो सिर्फ एक बनाया कि बहुत सारे का प्लान है आपका? बहुत सारे बनाए हैं, बहुत सारे बनाए हैं, पिछली ईद पे भी बहुत सारे बनाए थे, इस ईद पे भी बहुत सारे बनाए हैं। मतलब अब लेकिन ये है कि लगे एक हाथ ड्रेस में आप तैयार तो हुए हैं। 5 तकरीबन बस अच्छा बना लो। ड्रेस का भी ये तो मैंने सोच ये हर मतलब चीज़ का ख्याल रखना। ख्याल रखना पड़ता है। आप एक ड्रेस में कितने टिकटॉक बना लेंगे? 5 बस। अच्छा 5 टिकटॉक बना लेते अच्छा मैंने सुना टिकटॉक वाले नकल अच्छी उतार लेते हैं हैं। किसी की और करके ऑब्जर्व बड़े अच्छे होते हैं। मेरी नकल उतारी ऑब्जर्व कर रही हैं पिछले आधे घंटे से। जी तो मैंने सुना टिकटॉक वाले ना नकल बड़ी अच्छी उतार लेते हैं, आप ना जरा मेरी नकल उतार के दिखाएं। मैंने सुना बड़े अच्छे ऑब्जर्वर भी होते हैं। चले आइए हम इनसे देखते हैं कि कैसी नकल उतारते हैं अरे हमारी। यार, क्या बात है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, दिस इज कॉल्ड टैलेंट। क्या आपने उसको देखा, पिक किया और आपने कर तो कोई एक अच्छा सा टिकटॉक आप बना। अच्छा मैं नहीं कहूँगी मेरी उतार के दिखाए, नहीं भाई नहीं नकल उतारी जा सकती है। नहीं नहीं। अच्छा बहुत वेल बहुत एक चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व की है कि फिजा कम से कम टिकटॉक नहीं बना सकती। नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है ये। ये जरूरी है कि बंदा डांसर भी हो हाँ इसके लिए? इसके लिए एग्जैक्टली। अब हम जैसे लोग जिसको गाने की डिमांड के मुताबिक करना पड़ता है। मतलब कि चले बोलना तो हम बोल सकते हैं आपने ना। कभी सोचा था कि इतना अच्छा परफॉर्म हो जाएगा बैठे बैठे कुर्सी पे बैठ के? नहीं बड़ा टैलेंट है वैसे, मैं कह रहा हूँ कि देखिए मतलब लिरिक्स के साथ ऐसे ऐसे करके मैंने अभी बुशरा को कहा है कि आप ना क्योंकि ये जो टैलेंट है ना इनका, ये एक एक्सक्लूसिव चीज़ है, मतलब इन जैसे लोगों के अंदर ही है, हर एक अंदर नहीं होता। तो मैंने कहा इसको और ज़्यादा रिफाइन इस तरह करो कि किताबें पढ़ो, इल्म हासिल करो, आपका टिकटॉक और रिफाइन हो जाएगा, हो सकता है बाकी से ज़्यादा हो जाए, औखा काम हर नहीं चीज़ के अंदर ये फायदा तो- हो सकता है। ये पढ़ने वाले काम हमें बताएं। अच्छा पढ़ने वाले काम किसी को नहीं पता। इसको हर इंसान को फ़ायदा होता है। अच्छा मैं एक बात आपसे करना चाह रहा था, अभी आपने एक डॉक्टर हैं एक नर्स हैं, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं ये आजकल के दौर में। मैं समझता हूँ कि देखें इमरान खान जो हैं और उनकी जो गवर्नमेंट है, उनकी जो बड़ी कमज़ोर सी जो रेट है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कोरोना के हवाले से भी। आप देखेंगे सऊदी अरब ने जो कि जिसको हम कहते हैं ना कि एपी सेंटर है इस्लाम का, उसने कहा कि उम्रे तो होंगे ही नहीं और हज भी हो सकता है ना हो। ठीक है जी, उस वक्त कह दिया जब अभी कोरोना स्टार्ट हुआ था, और ये बहुत बड़ी बात उन्होंने की थी। इस मुल्क में मैं सारे उलमा को नहीं कहता, सारे मौलाना साहब को नहीं कहता, बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं जी हमें हर सूरत में बैतुल्लाह का तवाफ रोक दिया था। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता जी ये काफिर हैं, इन्होंने रोक दिया। ये बहस नहीं नहीं नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए ये बड़ी गलत बात है, और मैं समझता हूँ कि दो किस्म के लोग जो है ना, उनके ऊपर सिर्फ मुझे बुरा लगता है कि वो जब करते हैं, आम आवाम करे ना कि नहीं जी कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक वो इंसान जो पढ़ा लिखा हो और आपसे बहस करे, दूसरे वो उलमा हज़रात जो कहते हैं कि नहीं कुछ जो मर्जी हो जाए खोल दो हर चीज़। इन दोनों को ना कोरोना वार्ड में ड्यूटी करवानी चाहिए। बिल्कुल मैं आपको सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं, और इनको कहें जी बगैर पीपीईज करें आप, और आप देखते हैं कि फिर आप कैसे करते हैं कि नहीं करते। ये बातें करना आसान होता है। वो कह रहे विद बीपीज भी करवाना फिर भी नहीं होता। वही ना, वही मैं आपसे कह, देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि इस मुल्क के अंदर बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई किसी को वो कहते हैं ना रेट ही नहीं है कि आप किसी को कहेंगे भाई अगर आप ये कहते हो तो आओ फिर मैं सच बता रहा हूँ, गवर्नमेंट कह सकती है कि जो भी ये बात करेगा हम जबरदस्ती रेट ऑफ स्टेट को आप चैलेंज करते हैं, लेकिन फिर आप पता लगे इस चैलेंज। ये एक ऐसा मौलवी हजरात और उलमा इकराम का एक ऐसा है जिनको हर कोई छेड़ते हुए डरता है, क्योंकि ये बाहर निकल आते हैं। लेकिन चाहिए ये कि मतलब आपने बात बड़ी खूबसूरत की है कि उन्हें तो होनी चाहिए एग्जैक्टली ड्यूटी दे जाके रियलिटी पे आए। आपको लगता है कि जो एक अवेयरनेस का फैक्टर था, क्योंकि आज ईद का दिन है, 3 दिन ईद रहेगी, बहुत कोशिश की सादगी से ईद मनाओ, लेकिन फिर भी
लगता है कि हर तरफ गोश्त और जानवर ज़िबा हुए हैं, बिल्कुल ऐसे। तो डेफिनेटली एक वो एलिमेंट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो नहीं है। वो नहीं है। तो दूसरी बीमारियों के खदशात भी बढ़ जाएंगे इसको। ऑब्वियसली बिल्कुल। देखिए SOPs के लिए गवर्नमेंट भी काफ़ी देर से सपोर्ट कर रही है और मेरा ख्याल है कि अब आके हमारी जो सारे जितने लोग हैं ना वो इस चीज़ को समझ भी रहे हैं। अब घरों में भी लोग फॉलो कर रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। गरीब बात है, थोड़ी बहुत अब बाहर निकले, अब आपको हर किसी के मुंह पे मास्क नजर आता है, मतलब ये बात है, ये है। तो उसका एक इफेक्ट आ रहा है कि मतलब अब एटलीस्ट लोग इतने इम्यून हो गए हैं, उनको पता चल गया है कि ये चीज़ें करनी है। बाकी ऑटोमेटिकली ईद का मौका है और सब लोग मिलते हैं तो उसमें चांसेस तो है ना दूसरी डिजीज़ के। अब देखिए चाइना जो थे इस बीमारी का गढ़ था, सबसे पहले उसने कंट्रोल किया, उसने वो वुहान को ऐसे लॉक कर दिया कि कोई आ ही नहीं सकता हेलीकॉप्टर से। एग्जैक्टली वहाँ पे आप जापान को देखिए, जापानीज लोग क्या थे, वो पहले ही मास्क का इस्तेमाल करते थे, तो उसने जड़ पकड़ी नहीं। अल्लाह का शुक्र है पंजाब में इस टाइम सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। पहले मींस जो रिपोर्ट हो रहे हैं केसेस, अब मजीद ईद के बाद इंशाल्लाह रिपोर्ट हो रहे हैं। नाज़रीन, ताइवान एक ऐसा मुल्क है, मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ जिसके कनेक्शन सबसे ज़्यादा वुहान से था, जहाँ ये कोरोना शुरू हुआ। तो ताइवान के अंदर जो केसेस हैं वो चंद नंबर्स में, सैकड़ों में भी नहीं थे, और वहाँ विद इन 1 मंथ कंट्रोल हो गया था। उसके बाद केस रिपोर्ट ही नहीं हुआ, एक भी कैजुअलिटी वहाँ नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ वहाँ SOPs को फॉलो किया गया। स्कूल्स बंद नहीं हुए ताइवान के अंदर, मार्केट्स बंद नहीं हुई, कॉलेजेस बंद नहीं हुए, सब कुछ खुला रहा, एक कैजुअलिटी नहीं है, केस 100 से कम है, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने SOPs को फॉलो किया। तो आप प्लीज़ SOPs को फॉलो कीजिए ताकि ये सिस्टम चलता रहे, क्योंकि अगर सिस्टम रुका इस मुल्क का, खुदा ना खास्ता, तो इकॉनमी तो डूबेगी डूबेगी। एक आम गरीब, एक आम मजदूर का चूल्हा जो बंद हो चुका है, वो फाका कशी पे मजबूर हो चुका है, उसको फाकों से मरने से आप लोग और हम लोग बचा सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपके पास आपकी जेब में पैसे हैं, ठीक है, आप बाहर जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, अपना अगर सब कुछ बंद है, हमारी मुआशरत इकॉनमी बंद है, फिर भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन वो मजदूर, उसका ज़रूर ख्याल करें, उसकी जान की हिफाजत करें, कि हो सकता है कि आपसे उसमें ट्रांसफ़र हो जाए या उससे आप में ट्रांसफर हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको अपनी जान कीमती अजीज नहीं है, लेकिन किसी दूसरे की तो बहुत जरूरी है। और माशी हालात इतने बुरे हैं कि इस दफा तो फिजा को भी ईदी नहीं मिली, तो मतलब ये बड़े बुरे हालात चल रहे हैं। सबने कहा इस बार गोश्त ही आएगा, कोई ईदी वाला चक्कर गोश्त भी पूरा नहीं आया। अच्छा डॉक्टर साहब, ईदी देने का ट्रेंड होता है, मतलब आप जब हॉस्पिटल जाती हैं तो क्या आजकल भी आप जब जाती हैं तो आपको ईदी मिलती है या आप ईद देने वालों में से होती है? पेशेंट्स ईदी देते हैं, यहाँ पेशेंट्स को ईदी देते हैं। घर जाके भी तो जाना है ना, घर भी तो जाना है। आपके सीनियर डॉक्टर से हाँ, आपस में कोलीग्स में ईदी दी जाती है और फैमिली मेंबर में ईदी दी जाती है। कुछ सीखो। अब यहाँ पे भी कहते ना लेडीज फर्स्ट, दो ना लेडीज फर्स्ट नहीं ईदी देनी। अच्छा जी, तो फैमिली में बच्चों को ही दी जाती है, लेकिन इस सिचुएशन में सिस्टर्स भी दूर हैं, जिसकी वजह से घर में कोई भी नहीं है, मतलब बड़ों से ली जाती है, अभी दी किसी को नहीं है। अच्छा, अभी तक आपका आना जाना बहुत कम किया हुआ है। हाँ। फैमिली को काउंसिल किया हुआ है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो कर रहे हैं SOPs को, और नेक्स्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो भाई ईदी कोई नहीं है सर, आपको दी कितनी? अब आपको जाहिर है अब तो आप देंगे ईदी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि फेस्टिविटी का जो है ना इस वक्त इतना माहौल है नहीं। हाँ। लोग घर आएंगे तो ईदी लेंगे। अब तो आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं उनके बैंक में, बच्चों के तो होते नहीं है, उनके माँ बाप को कर सकते हैं आप। माँ बाप को ईदी देंगे तो वो नहीं देते। हमारी माएँ भी पकड़ लेती थी ईदी, कोई ईदी नहीं हमें मिलती थी। वो तमाम बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं ना, ईदी अपने हाथ में खुद पकड़नी है। जो मामा पकड़ लेती है ना ईदी, वो फिर ईदी मिलती नहीं है, वो गायब हो जाती है। Am I right? ऐसे ही होता है। वो देखिए, वो आप दोनों की लगता है कि आप लोगों की अम्मा अपने पास रख लिया। अच्छा जवाब भी, एक अजीब सी सूरत हाल हुई कोरोना के बाद, जब रेस्टोरेंट्स बंद हुए तो बड़ा ट्रेंड है बड़े शहरों में खासतौर पर बाहर खाने का, तो वो रुका हुआ है। लोग बड़े परेशाान हैं इस बात को लेके कि हम बाहर खाना क्यों नहीं खा रहे जा। हाँ, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भी जो है वो बहुत मतलब उसको बहुत बड़ा हिट पड़ा है। मुझे लगता है कि कुछ देर से बाद खोलना पड़ेगा। जो भी आपने बात की थी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप SOPs नहीं फॉलो करेंगे तो आपकी इंडस्ट्री दोबारा खड़ी नहीं हो सकती है, ना आपकी मैशत खड़ी हो सकती है। तो किसी के कंस्ट्रक्शन फिर हम जाएंगे वर्ल्ड बैंक के पास, पैसे लेंगे, मांगेंगे, वो भी अब पैसे नहीं देगा। मतलब उसके पास भी पैसे नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि बार बार हमें करनी चाहिए, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और नर्सेज, उसके लिए तो एक ट्रिब्यूट आप दे चुके हैं, वो तो अब हमें गा के पूरा सुना। लेकिन आप ये देखें कि इन लोगों ने जाने दी है इस दफा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद मुबारक। पब्लिक न्यूज़ की ये खुसूसी ईद ट्रांसमिशन जज्बा-ए-सार, जिसमें हम आपको खुशामदीद बोलेंगे, और मैं हूँ फिज़ा रियाज और मैं हूँ हस्ब मामूल अदनान हैदर। आप देख रहे हैं ट्रांसमिशन ईद के हवाले से पब्लिक न्यूज़ पर। पब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को, पूरे पाकिस्तान को ईद
मुबारक। बिल्कुल, हम आपको ईद मुबारक और बेस्ट विशेस तो बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस ट्रांसमिशन का मकसद उन तमाम लोगों को ट्रिब्यूट पेश करना है जो कि कोविड-19 की सूरत हाल में, इस पेंडेमिक डिजीज़ में फ्रंट फुट पर लड़ रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी नर्सेज, हमारी पाक फौज, हमारे पुलिस एहलकार, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स जो कि बॉर्डर लाइन पर फ्रंट फुट पर आकर लड़ रहे हैं हमारी हिफाजत के लिए, और उनको हम इसके अलावा सलाम पेश करते हैं। इसके अलावा वो लोग जो कोरोना से मुतासर हुए और जान की बाजी हार गए, उनके लिए बहुत सारी दुआएं। वो सब जो कोरोना से मुतासर हुए, कोरोना से लड़े और रिकवर कर गए, जो आज भी खुदा न खास्ता कोरोना की सख्त बीमारी से, वायरस से लड़ रहे हैं, उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं और उनके जज्बात और हौसले को हम सलाम पेश करते हैं। और डेफिनेटली ये ईद एक मैसेज है हम सबके लिए कि हमने SOPs का ख्याल रखना है, हमने सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, SOPs का ख्याल करना है, ताकि हम अगर ईद की खुशियां मना रहे हैं तो हमारे डॉक्टर्स को भी थोड़ा उन पर बोझ हल्का हो, हमारी नर्सेस पर भी बोझ हल्का। हमने SOPs को खुद फॉलो करना है ताकि हम बीमार ना हो, हमारा ये मुआशरा बीमार ना हो, और उन डॉक्टर्स का भी ख्याल करना है। डेफिनेटली, बिकॉज के देयर इज नो वैक्सीन, देयर इज नो मेडिकेशन प्रॉपर इस वायरस को लेके। वाहिद हल पूरी दुनिया ने जो अडॉप्ट किया वो है SOP। जल्दी से SOPs बता दें। SOPs मतलब आप हाथ धोइए, आप बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल जरूर कीजिए, बिला वजह घर से बाहर मत निकलिए, लोगों से मत मिलिए, अपने काम, अगर आप ये सब करेंगे तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, मार्केट खुलना शुरू होगी, शहर खुलना शुरू होंगे, लोगों का रोजगार चलेगा, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, तो सबके लिए जरूरी है। सबके लिए जरूरी है। तो हमने शुरुआत करनी है खुद से, और पब्लिक न्यूज़ आपके साथ साथ है। ईद की रंगारंग ट्रांसमिशन का सिलसिला शुरू है और हमारे आज के सारे गेस्ट वो किसी ना किसी तरीके से रिलेट बड़े स्पेशल हैं, बड़े स्पेशल हैं क्योंकि सबने अपनी एफर्ट्स डाली हैं। अपनी जो तकरीर है वो बंद करते हैं, हाँ। मेहमानों की तरफ चलते हैं। तो हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। अल्फाज नहीं होते जब कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं, जब मैं तारुफ कराने बैठता हूँ हाँ। तो उनके लिए अल्फाज नहीं होते, तो मैं फिर इसी पर इत्तफा करता हूँ कि उनका नाम बता दूँ। उनका नाम ही इतना बड़ा होता है कि उनकी तारीफें हमारे साथ हैं। फिल्म स्टार मीरा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और ये एक एजाज़ है कि आप हमारे साथ हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बिल्कुल, और हमारे साथ एक और बहुत अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अच्छा, हमने वैसे डिवाइड बहुत अच्छी गेस्ट हम ये वाले गेस्ट मेरे होंगे और लेफ्ट साइड वाले गेस्ट अदनान के होंगे, लेकिन अगर अदनान ने मेरे वाली गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवा दी तो मैं अदनान वाली गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। मैं क्रेडिट लेना चाह रहा मीरा साहब को इंट्रोड्यूस करने। हाँ, बस आपने ले लिया यार। शी इज़ अ पर्सनैलिटी, शी इज़ अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। खैर, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। हमारी दूसरी पॉलिटिशियन बहुत प्यारी सी MP हैं वो, और स्पोक्स पर्सन है पंजाब गवर्नमेंट की भी और चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार की भी। हमारे साथ मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, ईद मुबारक। सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आई एम ग्लैड कि आप लोग इतनी ज़बरदस्त ये जो कैंपेन कर रहे हैं SOPs की, ईद के साथ ये बहुत ज़रूरी है। सो 100 आउट ऑफ 100 इम्पोर्टेंट। पिछली ईद पे जो नंबर रेज हुए थे वो इसी वजह से थे कि हमने SOPs फॉलो नहीं किए थे। फॉलो द SOPs, जो मर्जी हो जाए इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमारे दूसरी मेहमान जो हैं वो सैयदा ओज फातिमा साहब हैं, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इनकी स्पेशलिटी ये है कि जो लोग कोरोना से मुतासर होते हैं ये उनको फ्री खाना और उनकी मर्जी का जो वो खाना चाहते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह से इंसानियत की खिदमत है। और हमारे जो आज के अगले मेहमान हैं उनका तारुफ मैं कराऊंगा। हाँ बिल्कुल, मेरी इससे पहली मुलाकात हमेशा यादगार रहेगी, बल्कि मैं कोशिश अगला कॉलम लिखूंगा ही अपनी इस मुलाकात से। पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, मशहूर फैशन डिजाइनर, बेस्ट डिजाइनर, यस, और बेस्ट इसलिए है कि ये बंदे की शक्ल देख के बताते हैं, इन कपड़े सो मुनीब नवाज साहब, जिनके कपड़े मैंने पहने हुए, बड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि कपड़े कैरी भी कर सकूँ। मुनीब भाई बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ा मसला ये होता है, कपड़े पहनाना तो हर एक को जा सकते हैं, उसको कैरी करना ही बहुत बड़ा। बहुत नहीं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पास हो गया, बाकी बात वार्डरोब भी मिल जाएगी आपको। ईद मुबारक। कैसे? ईद मुबारक जी आप लोगों को भी। अब आई गेस ईद की शाम हो चुकी है, तो कुर्बानी शुरबानी सबकी हो गई, गोश्त वगैरह बांट दिया, आप सब खाबे शाबे खा के भी आए होंगे, लेकिन हम भी आपको खिलाएंगे, परेशानी हो रहा है क्योंकि अब फोकस जो है वो कोरोना के हवाले से, तो मीरा जी ने बहुत अहम इनिशिएटिव लिया, वो ये है कि मीरा जी मैं चाहूंगा कि आप खुद ही बताइए, एक्सप्लेन कीजिए ताकि हमारी ऑडियंस सुन सके। नहीं, पहले आप बता दीजिए। नहीं मैम, आप क्या नहीं, इट्स ओके, आप बता दीजिए। अच्छा जी, मीरा जी ने मतलब एक बहुत अच्छी कहना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए, जो लोग होमलेस हैं, जिनके पास सर पे छत नहीं है, जो कि जवान बेटियों के साथ
फुटपाथ पर, सड़कों पर सोने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके पास शेल्टर नहीं है। शेल्टर होम्स बना दिए गए हैं इमरान खान की जानिब से, ये भी एक अच्छा इकदाम है। इसी तरह शेल्टर होम बनाया गया है मीरा जी की जानिब से। उन्होंने अपना घर जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है कि कोई आए इसके पास छत नहीं है तो मीरा जी अपना घर उन्हें देंगी, वो रह सकते हैं वहाँ पर, जब तक रहना चाहे रह सकते हैं। मीरा जी बताएंगे, किसी को भूखा सोने की जरूरत नहीं। ये भी अब सवाल भी ले लीजिए साथ में, को हम एंकर सवाल जवाब हम दे देंगे, फिर सवाल अगला पूछते हैं। हाँ। ये आइडिया आया कहाँ से आपको, इमरान खान को देख के? ये आइडिया मुझे देखिए, आइडिया ज़िंदगी में हर मरहले में, हर सेकंड्स में, हर आपको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। लम्हा ज़िंदगी बदलती है, सोच बदलती है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आती हैं और आपको एक यहाँ सही रास्ते पर चलना होता है या आप गलत रास्ते का इंतखाब करते हैं। तो बहुत मुश्किल कठिन अपने आप को डील करना, अपनी पर्सनालिटी को डील करना, अपने इश्यूज़ के साथ अपने इश्यूज़ को डील करना, अपनी पर्सनालिटी को इसके अंदर और ज़्यादा परफेक्शन लाना कि कहीं आपसे गलती ना हो जाए। तो सबसे ज़्यादा अपने आप को मॉनिटर कर रहे होते हैं और अगर हम सब अपने आप को ही मॉनिटर करें, अपने आप को जज करें, तो मेरे ख्याल में जब हम अपनी पर्सनालिटी को बेहतर करते हैं तो जो सामने वाले लोग हैं वो हमसे बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ गलती ना करूँ तो कुछ सही करने की कोशिश करती हूँ। मतलब एक तो ये कोई बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लोग इससे भी हम कह सकते हैं कि आपकी जानिब से चैरिटी वर्क का आगाज़ है। इससे पहले वो अपना हॉस्पिटल भी तो बना रहे थे। नहीं, हॉस्पिटल बिल्कुल, लेकिन ये है कि आप कोशिश कर सकते हैं। हाँ। जैसे आप अच्छा काम करने की नियत करते हैं, कोशिश करते हैं, होना या ना होना वो अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। आप बहुत ईमानदारी से, बहुत ऑनेस्टी से, एक पैशन के साथ, अच्छे जज्बे के साथ एक अच्छे काम की तरफ जानब बढ़ते हैं। अब उस काम का होना या ना होना वो अल्लाह की मर्जी है। तो ये आप इंडिविजुअली खुद करेंगे या कुछ प्लान है? देखिए, मैं कैसे इंडिविजुअली कर सकती हूँ। जब एक क्रिकेट खेली जाती है, जब मैचेस होते हैं तो पूरी टीम, सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, सारी मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो इंडिविजुअली कैसे आप, अगर एक डिज़ाइनर हैं तो वो कैसे खुद ही डिज़ाइन करेंगे, खुद ही स्टिचिंग करेंगे, खुद ही बटन लगाएंगे? ऐसा आपका इशारा का मुनीब भाई की जान कर लेते हैं खुद ही। ये सब खुद ही करते हैं। इसी तरह जब फिल्म बनती है तो फिल्म के लिए एक पूरी मैनेजमेंट है, बिहाइंड द स्क्रीन जो लोग हैं, फ्रंट ऑफ द स्क्रीन जो टैलेंट हैं, देन सिनेमा है, देन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, देन मार्केटिंग टीम है। तो पूरी एक अब इंडिविजुअली कैसे सबको एंगेज करना पड़ेगा। सब एक साथ, जब एक सोच के साथ, एक केमिस्ट्री के साथ, एक पेज के साथ आगे बढ़ेंगे तब ही कुछ मुमकिन है, अदरवाइज नामुमकिन। सो आपने लोग इनको एंगेज किया, गवर्नमेंट भी मौजूद है? नहीं, मैं एंगेज करने की, मैं तो सबको अच्छे कामों के लिए एंगेज करने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। और बस बिल्कुल सही है। मैम, सवाल पहले तुम ही पूछो। मैम, सबसे पहले तो ईद का दिन आपका कैसा गुजरा? सियासी मसरूफियात रहीं? देखिए, हमारी ईद और बाकी लाइफ सारी ही बिज़ी होती है। तो ईद का दिन अगर मैं ये कहूँ कि ज़्यादा बिज़ी होता है तो वो ये बात ठीक है। उसकी वजह ये कि फैमिली, इन लॉज और फिर उसके बाद पॉलिटिकल हल्के के लोग, अपने हल्का अहबाब हमारा चूँकि थोड़ा ज़्यादा है, ज़रूरत से बल्कि ज़्यादा है। बट थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी बिज़ी और वेरी टायरिंग। तो और मैं सोचती हूँ कौन लोग हैं जो ईद पे सोते हैं, कैसे सोते हैं, क्या ये लोग होते हैं जो ईद पे भी सोते हैं। वैसे लकी हैं वो जिनको वक्त मिल जाता है। नहीं, दे आर अनलकी, दे आर नॉट लकी एट ऑल। इट्स देयर बैड लक कि आप ईद, इतना खूबसूरत त्यौहार, बल्कि इसकी तो ये है ना, लॉजिक क्या है कि पूरा साल आप जिनको नहीं मिल पाते हो, आप उनको अपने फैमिली फ्रेंड्स, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है ना। अच्छा, मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ईद, बट ये तो एक स्पेशल ईद है ना, आफ्टर कोविड। अब इंशाल्लाह ताला अगली ईद हम बिल्कुल उसी तरह गुजारेंगे। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, वो हमारा फोकस भी SOPs को फॉलो करने के हवाले से, सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, और हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उन तमाम लोगों को जो फ्रंट लाइन पे इस कोविड के खिलाफ अभी भी लड़ रहे हैं। ये इतना अच्छा थीम था जब आपने अपना प्रोग्राम, अपना जो सारा इंट्रो दिया, इम्प्रेसिव। क्यों?
कि देखो ईद के दिन हम अपने प्यारों के पास देखें ना, जो नॉर्मल जो सिविलियन है हम लोग छुट्टी लेके पहुंच जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा के जो बॉर्डर्स पे हैं, यू जस्ट इमेजिन अबाउट देयर फैमिलीज़ और उनके किड्स कि वो अपने बच्चों से दूर किस तरह से, और वो सिर्फ हमारी ईदें अच्छी गुजरे हाँ। हमें पीसफुल रहने देने के लिए। और आप यकीन करो कि मैं जब कश्मीरियों को या जब ऐसे ममालिक जहाँ पे हमारे यहाँ एक फ़ैशन के तौर पर हमारे लोग स्पेशली पॉलिटिशियंस आर्मी को क्रिटिसाइज़ तो बहुत करते हैं, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग एज ए पॉलिटिशियन कि अगर मेरी ज़िंदगी में सुकून है, आपकी ज़िंदगी में सुकून है और हम एक आज़ाद मुल्क के अंदर रह रहे हैं, पाकिस्तान को बनाना इट वाज बिगेस्ट चैलेंज, उसको रखना उससे बड़ा चैलेंज था कि जब इंडिया इतनी बड़ी एक्सट्रीमिस्ट उस पॉइंट जो आप बात करें इट्स राइट, बट हम फोकस अब करें कोरोना के हवाले से, तो डॉक्टर्स ने भी उसमें शामिल है, उनको भी मैं ट्रिब्यूट पेश करती हूँ एज यू सेड इट। बट डॉक्टर्स और इस वक्त हमारी देखो जो वॉर हम अब लड़ रहे हैं दैट इज़ कोविड के अगेंस्ट, तो इसमें जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं वो हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, सो उनको तो हम आप यकीन करें जब से कोविड आया है मैंने तो सोच रही हूँ मैंने ज़्यादा अपने सोल्जर्स को सलूट पेश किए या इनको, इसलिए कि दे डिज़र्व बेसिकली। जब कोविड का पेशेंट ऐसा पेशेंट है कि जिसमें एसओपीज़ की वजह से हम अपने प्यारों के करीब जाने से भी सम टाइम यू नो, और इधर पाकिस्तान में तो ये नहीं हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस था कि लोग नहीं देख रहे थे, लेकिन हमारे डॉक्टर्स मैं कहती हूँ और स्पेशली बड़ा अहम इशू है कि एसओपीज़ की बात हम करते हैं तो एसओपीज़ दुनिया भर ने जहां कंट्रोल किया वो सिर्फ एसओपीज़ पे को फॉलो करना था। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, मैं ये नहीं कहना कि नहीं की, लेकिन हम बहुत पीछे रह गए, लोग अभी भी मतलब उतने संजीदा नहीं है एसओपीज़ को फॉलो करने में। आई थिंक मेरे सबसे पहले तो ईद मुबारक टू एवरीबडी जिन्होंने हमारे मुल्क को सर्व किया, ना सिर्फ फ्रंट लाइन स्टाफ बट मैं उन लोगों की भी बात करना चाहूँगा जो फ्रूट प्रोडक्शन में हैं, जो दुकानें चला रहे हैं, जो रिटेल स्टोर्स चला रहे हैं। आपकी बात सॉरी मैं काट रही हूँ, लेकिन ट्रिब्यूट आपको भी कि जो हमारा हिफाजती किट्स थी वो आपने भी तो बनाई ना, हम लोगों ने बनाई, वो बहुत मेरे ख्याल से बहुत सारे दोस्तों ने मिलकर बहुत काम किया था, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई थिंक आई नाउ रिप्रेजेंट ये एक इंडस्ट्री जिसने बहुत अच्छा काम किया है। हमने आसिम जोफा ने अब वो काफ़ी सीनियर लेवल पे उसने आई थिंक चीफ मिनिस्टर के साथ भी मिलकर सिंध में काम दिखाएंगे भी सही। हाँ, सो आई थिंक ही डिड अ वंडरफुल जॉब। मुझे 2-4 दोस्तों ने कहा कि यार हमारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ ज़्यादा है, पीपी सूट्स काम है, जो मैं कर सका मैंने किया, मेरे 2-4 और दोस्तों को मैंने पकड़ा यार ये मेरे पास GREs बने हुए सारे मिलके बना लें। सो हम लोगों ने भी काम किया, बट आई थिंक हम लोग अभी भी ना इस पूरे प्रॉब्लम को बड़े गलत एंगल से मुझे लगता है हम देख रहे हैं। हम अभी भी देख रहे हैं कि हमने क्या गलतियां कर दी हैं, हम ये भी देखना शुरू कर दें कि हमने क्या अच्छे काम किए थे। हम लोग बहुत सही काम कर रहे हैं आज भी, हम लोगों ने वो नोटिस ही करना छोड़ दिए हैं क्योंकि हम लोगों को हमेशा कोई ना कोई रोज बुराई नजर आ जाती है। यार आज इसकी चप्पल नहीं सही, आज इसने जूता मुझे बोला था डार्क ब्राउन पहने का, मतलब मेरी गलतियां निकालते रहेंगे बैठ के। पॉजिटिविटी दिखाने की बात है, हमने मीरा जी को बिठाया कि जो लोग उसके बाद पॉजिटिविटी खत्म नहीं, लेकिन जो लोग जिनके पास शेल्टर नहीं है वो आके ठहर सकते हैं। अब हम अगले गेस्ट पे जब जाएंगे, वो ये और बात है कि जब मुझे कोरोना हुआ था तो मुझे खाना नहीं दिया, तो वो वही आज से 1400 साल पहले बंद हो गई। अच्छा मुझे मेरे बैठने से पॉजिटिविटी खत्म नहीं, पॉजिटिविटी पर खत्म हो जाती है। मतलब क्या खत्म हो जाता है? माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव है कि आपको देखने के बाद उसके बाद के कुछ मतलब देखें, आपको देख के मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो गया कि मुझे देखने से क्या नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं आप पर खत्म हो जाती है। आप पर माशाल्लाह हर वक्त मैं बिल्कुल हमारी आप सवाल पूछेंगे, मैं तो नहीं पूछ सकता। मैं ये कि भाई आपने अदनान को खाना क्यों नहीं भेजा? आपने अदनान को खाना क्यों नहीं भेजा? पहले ये अब बताएं। इनको हुआ भी नहीं था, इनको बस मुफ्त का खाना खाने की आदत है। नहीं कोरोना वायरस हुआ था, इन्होंने स्काइप पे प्रोग्राम्स किए थे, हम फिर भी अपनी ड्यूटी तो करनी थी ना, हम स्काइप पे, आप याद है रिमेंबर आप एक भी प्रोग्राम मिस नहीं किया था, उन्होंने स्काइप पे प्रोग्राम किया था, को भलाई हो जाता किसी का। तो अच्छा वैसे ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि इस तरह इनकी सर्व इस तरह से भी किया? किसी ने नहीं सोचा कि इसको इस तरह से भी आप ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकते हो? मेरे सर्कल में कुछ मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी, उस तरह से इन्फेक्टेड हुई और उनके इन्फेक्टेड होने के बाद ना मेरी उनसे बात वगैरह होती रही,
तो वो इन्फेक्टेड थे, वो अपने से ज़्यादा ना अपनी फैमिली के लिए परेशान थी, उनके बच्चे छोटे थे, फिर उनका ससुराल और ये वो चीज़ें, तो वो काफ़ी परेशान थी। मेरी उनसे बात होती रही है और ना एक दिन रात को जब मेरी उनसे बात हुई वो काफ़ी परेशान थी। तो मुझे कहती हैं कि मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, तो मुझे अब इस चीज़ की टेंशन है कि जी मैं खाना वगैरह कैसे अरेंज करूँगी, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो मैंने उन्हें कहा अच्छा, दैट क्लिक इन योर माइंड मैंने उनसे कहा कि अच्छा चलें आप परेशान ना हो, मैं कुछ सोचती हूँ। अगले दिन सुबह मैंने उनके लिए सबसे पहले यखनी और इस तरह की चीज़ें जो थी सारी मैंने बना के जो है उनके लिए भिजवाई। तो उस दिन मुझे एक अंदाज़ा हुआ। इसके अलावा सोशल मीडिया पे मैं कुछ पोस्ट वगैरह देखती रही, मैं एक्टिव नहीं थी बिल्कुल भी कुछ अरसे से। तो उसमें मैंने देखा जी लोग प्लाज्मा बेच रहे हैं अपना, या फिर कोई वैक्सीन बेच रहे हैं। फिर एक और जो बेसिक जो था मकसद जो था मेरा, मैंने चूँकि स्टार्ट अपनी सेविंग से लिया था। तो मैंने एक पोस्ट देखी थी सोशल मीडिया पे जिसपे एक आदमी जो है कोविड से रिकवर होकर आया था और वो अपना प्लाज्मा बेच रहा था एक बच्ची को, और उसमें वो बच्ची उससे रिक्वेस्ट करी थी कि जी ये प्लाज्मा मुझे अपने फादर के लिए चाहिए। और वो उसको कहता है कि जी मैं तो आपको फ्री में नहीं दे सकता क्योंकि मैंने तो अपनी जो है जमा पूंजी अपने इलाज पे लगा दिया है, तो मैं आपको नहीं दे सकता, अभी भी किसी और के पास जाओ। तो मुझे उस दिन ये एहसास हुआ कि मतलब लोग कितनी तकलीफ में और कितने बेबस हैं। आप कोविड से रिकवर होकर आए, कोई आबे हयात तो पी के नहीं आगे ना कि अब आप दोबारा जो है आपको मौत याद नहीं, और आप लोगों की बेबसी के साथ जो है आप लोग खेल रहे हैं, आप तिजारत कर रहे हैं, अभी भी तिजारत कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि शायद सिर्फ एक ऐसी ये चीज़ थी कि मैं एक अच्छा इनिशिएटिव लूँ कि मैं अपनी सेविंग्स को यूज़ करूँ। और मतलब हम अपने बैकअप प्लान सोचते हैं ऑल द टाइम, हमें होता है कि जी 5 साल 6 साल, और आपको ये नहीं पता कि अगले 5 लम्हे भी आपने ज़िंदगी जीनी है कि नहीं जीनी। एग्जैक्टली। एक ब्रेक ले लेते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक नाजरीन। और मुनीब नवाज जा रहे थे क्योंकि मुफ्त कपड़े दिए, तो मैंने कहा मुनीब भाई बैठ जाइए ताकि कब से बोलती रहे। और हमें 2 लोगों ने ज्वाइन किया है। मीरा जी हमारे साथ पहले बनी थी और अब हमारे साथ बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, और जिनको उर्दू से लगाव है, जिनको पोइट्री से लगाव है। इनकी तो खास बात यह है कि मैं शुरू में एक्टर बनने का बड़ा शौक था, तो मेरा जो पहला सीन मैंने किया था वो इनका लिखा हुआ था, और पहला डायलॉग वो इतना मुश्किल था कि उस या वो डायलॉग बोल सकता था या एक्सप्रेशन दे सकता। हमारे प्रोमो की लाइंस भी बहुत बड़े नाम वसी शाह सर, बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं हमेशा स्पोकन लैंग्वेज लिखता हूँ, बहुत मुश्किल आपके इत्तेफाक से मिल गया होगा। लेकिन अच्छा जो भी बात है वो दिल से निकलती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी पोइट्री अगर पढ़े तो वो ऐसे लगता है कि जैसे कोई दिल से निकली हुई बात है, मतलब जिसको लगता है ना कि फिट हो गई है। जो मैंने लिखा है काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, लड़कियों ने कंगन पहनना ही छोड़ दिया। हमने ज्वाइन किया है एक बहुत ही नामवर मॉडल अरीज। बहुत शुक्रिया जी, सॉरी मैं आपका नाम बहुत सारे लिखूंगा। सारे गेस्ट में नाम आप सबको नाज़रीन हमारी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, यहाँ बैठे मेहमानों की तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल। और हम पहले चलते हैं वसी शाह की जाने। शाह जी कोई कलाम आगाज में सुना दे ताकि हम सब की ईद मीठी हो जाए। अरे शाह जी आपने इतना लंबा लिखा हुआ था, उसने कहा इतना टाइम नहीं है, तो बगैर असल में हमारे मुसलसल गजल बाद में लंबी होती है, तो मैं आपको कितना वक्त। सर आप सुनाइए। लड़का था एक लड़की थी एक रहगुजार थी। वाह। रहगुजार यानी कि सड़क रास्ता। लड़का था एक लड़की थी, लड़का था एक लड़की थी, एक रहगुजार थी, और दोस्ती भी इनकी बहुत पायदार थी। वाह। और दोस्ती भी इनकी बहुत पायदार थी। मेरे मामले में वो खुद पर बला का इख्तियार था उसे मगर, खुद पर बला का इख्तियार था उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। शुक्रिया, खुद पर शुक्रिया, खुद पर बला का इख्तियार था उसे मगर, मेरे मामले में वो बेइख्तियार थी। और अब शायद उसकी शक्ल मुझे याद भी ना हो, अब शायद उसकी शक्ल मुझे याद भी ना हो, पर इतना याद है वो मेरा पहला प्यार थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब शायद उसकी शक्ल मुझे याद भी ना हो, पर इतना याद है वो मेरा पहला प्यार थी। मंजर देखिएगा, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बुर्दबार थी। क्या बात है। मस्ती में जैसे झूमते सूरजमुखी के फूल, वो शोखियां भी करते हुए बुर्दबार थी। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बावकार थी। क्या बात है, क्या बात है। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत
बावकार थी। अगर वक्त है तो मैं सुनाऊंगा ना, शॉर्ट कर 1 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड 60 सेकंड में बहुत हमारे लिए बहुत होते हैं। महफिल में उसको देखने वालों को क्या खबर, खलवत में भी वो अपनी बहुत बावकार थी। और देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े। मासूम थी बला की मगर होशियार। वाह वाह वाह, मासूमियत और चालाकी मिक्स कर दिया आपने। देखा सफ़र का बैग तो आंसू निकल पड़े, मासूम थी बला की मगर होशियार थी। और पाने को मेरा कुर्ब वो पढ़ती रही नमाज, पाने को मेरा कुर्ब पढ़ती रही नमाज। दुनिया समझ रही थी बहुत दीनदार थी। क्या बात है, क्या पाने को मेरा कुर्ब वो पढ़ती रही नमाज। दुनिया समझ रही थी बहुत दीनदार थी। मुनीब साहब, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए। सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी। महंगे लिबास वाले सभी मांद पड़ गए, सादा सी सारी में वो बहुत शानदार थी। बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी, बचपन से लेके कल की मुलाकात तक वसी। जिस उम्र में भी देखा उसे पुरबहार थी। क्या बात है, क्या बात। लेकिन सर बात यह है कि दोनों तरफ इश्क हो रहा है, मिलाप क्यों नहीं किया आपने? बस ये पर्सनल क्वेश्चन मुझे लगता है आपने पूछ लिया। शायर को जवाब दे। यही बात बताना चाह रही थी कि आपकी शायरी ऐसे। अच्छा, शायर की आदत होती है कि उसे जितना टाइम बता दिया जाए ना, अगर वो ज्यादा हो तो वो एक मिसरे को 2-2 दफा पढ़ता है कि टाइम पूरा हो जाए। स्टेज मेरे पास है। आप ईद कैसे गुजारती है? नहीं, मैंने तो लेकिन आपके उस पर खत्म कर दिया। खत्म करते, मेरे सवाल का जवाब फिर नहीं दिया आपने। यार मेरे घर में मौजूद है मिलाप वाली जो है ना 4 बच्चे। जी, ईद फैमिली के साथ स्पेशल कुछ स्पेशली मतलब खाना वगैरह होता है और मेहमान आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं और बस इस तरह ईद गुजर। और ज़्यादातर तो सो के गुजरती है। क्या बना लेती हैं आप? खाना अगर बनाती तो क्या खाना सिर्फ मीठा, किसी ने मीठा मांगा तो चीनी चोटी मिठाई सर्व कर दी। फ्रूट कॉकटेल। अच्छा, फ्रूट कॉकटेल तो आप लाइक ही होनी। वो जो फ्रूट कॉकटेल कैन में मिलता है ना, वो खोल देती हैं। कि मीठा बन गया। अच्छा, बाजू का ना मेरे घर वाले मुझे कहना कि जब चाय बन रही है देख लेना बाहर ना निकल जाए। तो जब मैं साथ खड़ा हो जाता हूँ तो सबको कहता हूँ चाय मैंने बनाई है। आप पास तो खड़े थे यार, गर्मी की शिद्दत तो बर्दाश्त की है। मीरा जी की जाना, आप खाना पका लेती हैं, कुकिंग कर लेती हैं? जी हाँ। अरे क्या बात है, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद हो, अपने हाथ की बनी हुई? मैं सारे खाने बना लेती हूँ। अच्छा, सारे खाने बना लेती है। दिस इज वेरी नाइस। लेकिन अपनी मेरी रेसिपी होती है, मैं खाने सब बना लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मतलब कुछ मसाले, कुछ स्पेशल चटपटा, ज़्यादा स्पाइसी फूड? मैं स्पाइसी फूड नहीं, बहुत हेल्दी फूड। मीरा जी, वजह क्या है? हमने देखा है कि जब भी स्टार्स होते हैं तो बड़े स्पेशल होते हैं, वो आम रहतल की चीज़ों से अलग होते हैं। मतलब आप में वो जुड़ी हैं वो चीज़ें, मतलब आप खाना बना लेती हैं, आप खा पी भी लेती हैं, मतलब अपना ही खाना खुद खा लेती हैं आप। मतलब ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल इंसान वाली और एक बड़े स्टार में एक नॉर्मल इंसान की पर्सनालिटी कैसे मैनेज करती हैं आप? नहीं, स्टार नहीं, देयर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। स्टार तो मेरे ख्याल में जो बिहाइंड द स्क्रीन और बहुत सारी फील्ड्स में जो हमारी नर्सेज हैं, देयर ऑल्सो अपनी फील्ड के वो स्टार्स हैं, शायर हैं, अदीब हैं और ऐसे लोग हैं जो स्क्रीन पर नहीं हैं, जो बिहाइंड द स्क्रीन काम कर रहे हैं। हमारे नर्सेज हैं, हमारी एविएशन लोग हैं, हमारी एयर होस्टेसेस हैं, हमारे पायलट्स हैं, हमारे कैप्टन्स हैं। एविएशन की फील्ड से ट्रांसपोर्ट में जो लोग जॉब करते हैं, जो क्लीनर्स हैं, जो सफाइयाँ करते हैं गलियों की और मोहल्लों की, तो सब अपनी जगह स्टार्स हैं। बिल्कुल सही। ब्रेक ले रहे हैं, जल्दी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। बिल्कुल, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम पब्लिक न्यूज़ की जो खुसूसी ईद ट्रांसमिशन है जज्बा इसार, उसमें हम आपको खुशामदीद बोलेंगे। मेरे को होस्ट अदनान हैदर थे मेरे साथ,
जिनके कपड़े पहने थे, मुनीम नवाज के कपड़े उन्होंने पहने थे, अब हमने अदनान हैदर को कपड़ों समेत उठा दिया और हमने उन्हीं के वो जो वार्डरोब डिजाइनर है उनको मैंने अपने साथ बिठा लिया है कि अब वो इस शो को कंडक्ट करेंगे मेरे साथ। थैंक यू सो मच जी, ईद मुबारक। कैसा महसूस हो रहा है आपको इस ईद पर आके? बहुत अच्छा। वो दे पहले मेरे कपड़े थे, अब मैं हूँ आई थिंक, बट हमारे साथ वो तो अनइम्पोर्टेंट है ना सर। आप सबको ईद मुबारक जी। मरियम ने हमें ज्वाइन किया है, ईद मुबारक टू यू मरियम। टिकटॉकर है, आपने देखा होगा लाजमी तौर पे। अच्छा वैसे टिकटॉकर का भी हमें पहले बुशरा थी हमारे साथ, तो वो मतलब क्या कमाल ये एक्टिंग करते हैं। हम लोग तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। मीरा जी हमारे साथ हैं, वसी शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, रीच हमारे साथ मौजूद हैं और हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। आपको मैं थीम बता दूं, आप वहाँ पर एज अ गेस्ट थे लेकिन अब आप एज अ होस्ट हैं, तो आपने हमारे पब्लिक को बताना है कि SOPs को फॉलो करना है। SOPs को फॉलो करना है, अच्छी चीज़ों को नोट करना। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट SOP आप लोगों ने जो आज अपनी ज़िंदगी में आज ईद के दिन इस्टेब्लिश कर लेनी है ना, वो ये कि आपने लोगों की खामियां नहीं खूबियां देखना शुरू कर देनी है। ये मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ा SOP होगा जो हमारी ज़िंदगी की शिफ्ट कर देगा, हमारी सोच को शिफ्ट कर देगा। हम पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे, हमारी एनर्जी जो है वो अच्छी डबल हो जाएगी। एनर्जी तो हर इंसान में होती है, क्यों ना उस एनर्जी को वेस्ट करें हम नेगेटिविटी में, तो पॉजिटिविटी फैलाएं। क्या कहेंगे आप शादी? बिल्कुल ठीक कह रही, और मुनीब ने भी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जैसे जो सक्सेस है किसी भी नौयत की, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें, आपकी सलाहियत, आपका एप्टीट्यूड और आपका एटीट्यूड और आपका खुलूस और आपकी सिंसेरिटी, आपकी सच्चाई, ये सारी चीज़ें मिला के इसमें बहुत सारी चीज़ें आपकी यकीन जानिए कि अगर आपकी सलाहियत में किसी चीज़ की कमी है, खुदा न खास्ता मेहनत में भी थोड़ी सी अगर कमी रह गई, वो सारी जो कमी है वो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो बैलेंस कर देगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ही ये, और टिकटॉक आजकल बड़ा इम्पोर्टेंट है। शादी मैं बिल्कुल ये, आप टिकटॉक देखते हैं? बनाना तो मैं पूछ नहीं सकती। नहीं देखते सब हैं, मानता कोई नहीं है। मैं वाकई इसलिए नहीं कि वो मुझे अपना वो मेरे इसमें ना वो नहीं है, अपलोड नहीं, अपलोड कहते हैं क्या कहते हैं, डाउनलोड। फिर नहीं देखते, ये सच कह रहे हैं। मुझे पता है कि वो टिकटॉक बच्चे बना लेते हैं और उसमें वो, और ये अच्छा है जो भी मॉडर्न जो तब्दीलियां आती हैं सोसाइटी में, उसको नई नस्ल ही लेकर चल रही है, चलती है। तो लेकिन हमारे पास जो आई है उसके बारे में आपका फिर क्या ख्याल है? नहीं, हम पॉलिटिकल मरियम से पूछते हैं। मरियम, आपके कितने फॉलोअर्स हैं टिकटॉक पर? 3 लाख प्लस। 3 लाख प्लस, वाओ। मतलब क्या जी, आप टिकटॉक पे कब आ रही हैं? मतलब आज 3 फॉलोअर क्या करें आप? आज 4 हो जाएंगे। वीडियोस तो बनाए आप। लेकिन बहुत मुश्किल जॉब है ये, सोशल मीडिया को डील करना और देखना और उसको हैंडल करना। अच्छा मरियम, इट्स वेरी लाइक अ टफ जॉब। ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुका है और आपको 1 ईयर 3 लाख फॉलोअर्स? यस। सिखा दो भाई हमें भी कुछ। किस किस्म के उस पे बनाती हैं आप? सॉरी मुझे सब इश्तियाक हो रहा है। मैं यही पूछने लगी थी कि क्या वीडियो में क्या स्पेशल है जो 3 लाख फॉलोअर्स हैं? वीडियो में बेसिकली फ़नी एलिमेंट आप जब तक डालते हैं उसमें, तो वो बहुत लोग शौक से देखते हैं। उसके बाद आपकी जो एटीट्यूड है, आपकी जो एक्टिंग है, वो अगर अच्छी है तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और उसके साथ साथ मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ और सोशल मीडिया पे मेरा जो है वो काफ़ी अच्छा फेस बन चुका है, जो कि एंकर के थ्रू। तो मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक को मर्ज करके टिकटॉक पे आकर आई थिंक 71 मिलियन प्लस मेरे पास व्यूअरशिप है। वो नाज़रीन आपको बताने के लिए 71 मिलियन व्यूज होते हैं, 7 करोड़ प्लस व्यूज, जो कि मेरे ख्याल से हम सब की फिल्मों को मिला के भी नहीं हुए होंगे अभी तक। बट आई थिंक दैट्स बट अब जो इसके ऊपर इतनी जो बैन की बातें चल रही हैं, उससे आप लोगों को क्या, आप लोग इसको कैसे देख रहे हो कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है? बेसिकली बैन इसलिए कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ एक्टिविटीज़ इस तरह की हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए। टिकटॉक ही नहीं बल्कि आपका इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, आपका यूट्यूब, इवन कि जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं उन सब पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। नहीं लेकिन आप देखें ना, वो डेथ इसकी टिकटॉक के बहुत से वीडियोस बनाते हुए डेथ रेशो जो है वो रिपोर्ट स्टंट्स पे तो करते हैं लोग, स्टंट करते हैं एग्जैक्टली। इंस्टाग्राम पे किसी को क्या लगे, वही ना, वो अगर आप यूट्यूब पे भी स्टंट्स करते हैं और बहुत से स्टंट वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलती हैं, दैट मीन्स कि हमें यूट्यूब पे बैन करना चाहिए। बेसिकली SOPs जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चा जब पैदा होता है आपको उसको सिखाना पड़ता है कि ये करना है, और जब अगर वो गलत साइड पे जाता है तो इट्स अप टू बच्चा। एप्लीकेशन की गेम है। मीरा जी, डू यू थिंक कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री किसी और मीडियम की तरफ जा सकती है? उसके अंदर ये टैलेंट या पोटेंशियल है कि वो शॉर्टर मीडियम पे या शॉर्टर फॉर्मेट्स पे जाएगी कभी? आई थिंक यूट्यूब का जो ट्रेंड
जो एक सेटल हो रहा है, जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स या एक और ऐप है, आईफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया जिस फॉर्मेट पर काम कर रहा है, जो हॉलीवुड जिस फॉर्मेट पर अब शिफ्ट हो रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं यूट्यूब के लिए, सीरीज़ बन रही हैं, तो आई थिंक कि हमें भी इसकी तरफ आना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल आना चाहिए, रिवाइवल आना चाहिए। रीच की तरफ चलते हैं। रीच, आपको कभी कोई फिल्म की ऑफर हुई हो? फिल्म एग्जैक्टली, आई जस्ट कंप्लीटेड माय फिल्म बिफोर दिस कोरोना। अच्छा, तो मतलब कब आ रही है? ईद पे वैसे आज नहीं आ सिनेमास बंद। हां एग्जैक्टली, ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है इसकी, हमारी पूरी दुनिया को बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट किए हैं, और वही आई थिंक हमारे होने का मकसद है। कोई कोरोना पेशेंट हो जिसको आपके अराउंड मेरी फ्रेंड थी। अच्छा, फ्रेंड को हुआ? मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अच्छा, बेस्ट फ्रेंड, लेकिन शी रिकवर्ड। नहीं, रिकवर फॉलो किए बेसिकली उन लोगों के लिए जो मानते ही नहीं है। शादी एक ऐसी सोसाइटी भी है जो कि कहती है कोरोना है ही नहीं, हैगा तो दिखाओ, हैगा तो दिखाओ। नहीं, लेकिन है सही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन लोग जब तक किसी को हो नहीं रहा है तो वो मान नहीं रहे। हाँ एग्जैक्टली, लेकिन ये है ज़रूर, आप इसके लिए SOPs जो प्रॉपर हैं उसे फॉलो करें, और मतलब इससे ये है कि आप बाकियों की लाइफ भी सेव कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, और जो बाकी लोग हैं, वो अपनी पूरी फैमिलीज़ को पीछे छोड़ के हमारी वजह से बाहर फाइट कर रहे हैं। सो दे आर द ब्रेव, वो फ्रंट लाइन फैक्टर्स हैं बेसिकली, हमारे बॉर्डर लाइन, वो हीरोज हैं बेसिकली, दे आर द रियल हीरोज। शाजी, कोई कोरोना पे कुछ स्पेशल नज़म लिखी हो? मैंने कोरोना पे लिखी तो थी, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बेहतरी हो गई, तो मुझे याद नहीं, कुछ और आप कहेंगी तो मैं अच्छा, तो मुझे बताएं आपका ईद डे की क्या रूटीन रही? ईद डे की मैं एक ज़माने तक तो सो के मनाता था। अच्छा, फिर मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये दिन सो के नहीं मनाना चाहिए। और अब तो ये तो ज़रा इस मरतबा आपको पता है कोविड की वजह से नहीं मनाना चाहिए। फौरन डांट के बैठ गया आपको, साथ ही बैठे दोस्त अब आपको मिले हैं, फिर एक बहुत यानी कि अच्छा मौका होता है, क्योंकि आप समझें कि आपके पास एक जवाज़ होता है। बाज़ औक़ात जब रिश्तों में फासले आ जाएं तो आप जवाज़ ढूंढ रहे होते हैं उन फासलों को, उन दीवारों को गिराने के लिए। तो आपको ज़रा सा भी अगर वो जवाज़ मिल जाए ना, तो बुनियादी तौर पे वो जवाज़ जो है वो आपकी अना को वो करता है, आसानी पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पे मैं खफा हो गया मुनीब साहब से, मैं नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मुझे पता लगा जी कि अब हमने, मीरा जी ने भी, हमने इकट्ठे बहुत शोज़ किए, इन्होंने कहा नहीं भी मैं आपसे कह रही हूँ, चलिए आप चले जाओ, तो आपको एक सहारा मिल जाता है। तो ईद आपको एक पुश, ईद आपको एक जवाज़ फराहम करता है कि जिससे आपका ज़िंदगी में गिला है, जिससे आपका वो है, आपकी अना को भी उतनी तकलीफ नहीं होगी। क्योंकि आप फ़ौरन कह देंगे कि यार ये तो अल्लाह मियाँ ने कहा था, चलो आज के दिन मुनीब आओ यार गले लगा लेते हैं। तो इस दिन को बहुत मेरे ख्याल में इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए भी कि जो आपसे रूठा है, जिससे आपको लगा है कि कुछ आपको गिला है या आपसे कोई वो है, उस ताल्लुक को आप बहाल कर सकते हैं। लेकिन भूलना नहीं है, एक तो SOPs को आपने फॉलो करना है, दूसरा हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारी पुलिस, हमारे रेंजर्स, हमारी पाक फौज, हमारे ट्रैफिक वार्डन्स, इन सबको सल्यूट, और मीडिया वालों को भी, हमें भी, हम भी आप लोगों के लिए जान जोखिम में डालकर पेंडेमिक डिजीज़ में भी ड्यूटी कर रहे हैं। मीरा जी, आपकी क्या रूटीन रहती है ईद पर? क्या सारा दिन मसरूफियात रहती हैं? और कुर्बानी का जानवर खुद पसंद करने जाती हैं? देखिए, पुरानी बातें तो नहीं करूँगी, लेकिन आज के दिन मैं स्पेशली ये मैसेज देना चाहूँगी। मैं समझती हूँ कि आप जितनी ज़्यादा स्पेस रखेंगे, कम से कम एक दूसरे से मिलें, और जितना स्पेस रखेंगे उसी में आपकी मोहब्बत छुपी है। अच्छा। जो पहले एक इमोशनली क्राइसिस से हम गुज़रते हैं कि बेहद पना इमोशनल होकर किसी को गले लगा लिया, तो मेरे ख्याल में अपने आप को जितना अपनी जगह पर रखें और दूसरे को उसकी जगह पर रहने दें, और एक स्पेस और डिस्टेंस अगर उसी को मेंटेन रखें, और मिलना मिलाना बहुत कम होना चाहिए, तो आई थिंक उसी में हमारी मोहब्बत छुपी है। तो इस ईद पर मैं पुरानी बातों के बारे में बात नहीं करना चाहूँगी, बिकॉज टाइम भी कम है। तो एक सोशल डिस्टेंस और मिलना मिलाना ज़रा बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट उठाया, जिसको हमारी यूथ की तरफ, अगर हम मरियम की तरफ वापस जाएं, कि आप लोगों के लिए वो मिलना मिलाना, या लेट्स अज्यूम जो टिकटॉक वाली एक बहुत बड़ी अवाम है जो कि अपने मैसेजेस टिकटॉक के थ्रू एक दूसरे को भेज देती है, और वो कहते हैं हो गया हमारा काम, हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इन्होंने SOPs को री इन्वेंट कर दिया है कि जी काम भी हो गया, ऐसे भी हो सकता था, मीटिंग्स अब सारी जूम पे हो जाती हैं, स्काइप्स पे हो जाती हैं, इंटरव्यूज वगैरह हो जाते हैं। सो आई थिंक आप लोग अपनी ईद फिर बोरिंग तो नहीं हो जाती घर पे बैठे हुए? बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होती। बेसिकली हमारा ये होता है कि आपने वीडियो अपलोड कर दी,
और समवन स्पेशल और उनका नाम अंदर ले दिया। उस पर अब वो चीज़ होती है कि इस ग्रीटिंग को किस तरह से ऊपर लाया जाए। टिकटॉक एक बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है और मगर हमारे लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये जो हैं फेसेस इन्होंने बहुत स्ट्रगल की है। बेटा आपका नाम क्या है? मरियम। मैं नहीं समझता कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो है वो छोटा होता है ना। मैंने मिसाल के तौर पर मैंने अगर उसे नहीं देखा तो बखुदा मैंने ये वजह नहीं है कि मैं उसे छोटा समझता हूँ या हकीर समझता हूँ, लेकिन वो होता क्या है कि जब जो भी आपकी एक दुनिया होती है उस दुनिया में चूँकि अब हम ज़रा सीनियर लोग हो गए हैं, गैजेट से कोई बहुत वो नहीं है, मैं समझता हूँ ना कोई प्लेटफॉर्म छोटा होता है, उसके ऊपर जो कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हैं वो बड़ा या छोटा है। जिसका मतलब है आप बुढ़े हो गए हैं और ना अब नेचुरली हमारे तो बच्चों की तरह है और ना मुझे देखने में कोई वो है, लेकिन चूंकि मेरी मसरूफियत कुछ और तरह की होती है वो इसलिए बट ये तो फेमस बड़े होने का एतमाद के साथ जो भी आप काम करें उसको हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। अब ये होता क्या है कि जैसे ये यूथ की चीज़ है तो यूथ के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, जैसे शाह जी की कोई पोइट्री है और शाह जी आते हैं टिकटॉक पे आगे कैम रखते हैं और अपनी कोई पोइट्री कर देते हैं, उसी आवाज़ को आप आती हैं और इस्तेमाल करती हैं और उस पर टिकटॉक कैसे एक्सप्रेशन देंगी आप वसी शाह के? अरे ये कैसे आपने कोई भी एक आसान सा वसी मैं पढ़ूं कोई भी आसान सा आपको याद है तो पढ़ दे। कौन सा मतलब लाइक कोई भी आसान सा कोई ऐसा शेर? नहीं मैं पढ़ूं, मैं बोलूं? हाँ बोले। अपने साज से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। वहीं पर खत्म। हाँ छोटा यहाँ पे तो मेरे ख्याल से आप भी खत्म हो चुके हैं। ओके। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं सदियों से अधूरा हूँ मुझे मुकम्मल कर दो। मतलब लाइक आप दूसरे वे में चले गए ना और तो मैं कुछ कर नहीं सकती थी रिएक्ट नहीं, बिल्कुल 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 नहीं वो हमने थोड़ी बोला था डिम लाइट में आए आप लेकिन अच्छा एक पहली बार भी आपने बोला और उनको याद भी हो गया। नहीं मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मुझे फराज और वसी शाह जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा। क्योंकि पोइट्री लवर हूँ मैं। अच्छा। और जहाँ तक जाती हूँ मैं इनके साथ ही हूँ। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हमारे पास दो सुपरस्टार हैं और एक दूसरे के फ़ैन हैं, क्या बात है। अब देखिए आप हमने आपको बिठाया है अदनान की जगह, वो कपड़े वाले बाबू को उठा के हमने उसी को ले आए जिसके कपड़े थे। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मैं आपको बताती हूँ ना, आप अपने बारे में बताएं कि आपकी ईद कैसे रही एज अ होस्ट बन के, आपको कैसा महसूस हो रहा है कि शायद मैं पैदा ही इस दिन के लिए हुआ था कि मैं एक दिन बैठकर ट्रांसमिशन आपके साथ होस्टिंग करूंगा आपके साथ। बिल्कुल। अब मैं अपनी तारीफ क्या करूं? ना करें तो चलती रहेगी इस तरह गपशप। नहीं होस्टिंग मैंने एक्चुअली बहुत पहले शुरू की थी, मुझे बड़ा शौक था बट फिर मैंने छोड़ दी थी, मैं दूसरे कामों में मसरूफ हो गया था। बट बहुत मज़ा आता है। आई एंजॉय टॉकिंग टू पीपल, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा। अच्छा मुझे एक बात बताएं शाह जी, आप कैसे खुद को कंट्रोल करके, क्योंकि आप खुद होस्ट हैं हम भी होस्ट हैं, कोई अगर हमें इस सीट पे बिठा देगा ना तो बड़ा मुश्किल होगा कंट्रोल करना क्योंकि हम खुद होस्ट है ना, तो आप किस तरह कंट्रोल? अब हम लोग इतना बोल रहे हैं तो आप काम नहीं करते हैं। एक आइडिया है, शाह जी से कहते हैं हमारी ब्रेक का लिंक और खुदाफिज का लिंक शाह जी दे। नहीं खुदाफिज नहीं, अभी तो और गेस्ट आने हैं। शाह जी का लिंक अभी की ब्रेक का लिंक जो है शाह जी देंगे। मैं देखिए मैंने तो एक चीज़ एक तो ये सीखी कि भाई दूसरे के देसी अंदाज में आपको बताऊं, दूसरे से छाबे चात नहीं मारना चाहिए। तो आपका जो आपकी जॉब है आप एक तो अच्छा कर रहे हैं बहुत, और फिर लाजिम बात है जब आपको किसी जगह किसी उसके लिए बुलाया जाता है, जैसे आप देखिए बड़े बड़े स्टार्स हैं हमारे यहाँ, आप हॉलीवुड में देख लें, बॉलीवुड बड़ा बड़ा आदमी होता है, मगर अगर वो एज एन एक्टर आता है तो चाहे डायरेक्टर बहुत भी जूनियर हो, अगर उसने कमिट कर लिया कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा तो फिर वो कभी मुदाखलत नहीं करता है काम। तो ये होना चाहिए कि जो काम जो लोग कर रहे हैं अगर आपने कबूल किया है कि भाई तो फिर उनको करने नहीं आपका नाम है नहीं हम सभी सीखते हैं, हर वक्त देखिए हम सीख रहे होते हैं एक दूसरे से, ये तो बड़ी बुनियादी बात। तो ये गपशप का सिलसिला नाज़रीन इसी तरह से जारी और सारी है। दिल तो नहीं कर रहा अलविदा कहने को, लेकिन चूंकि वक्त जो है वो बहुत थोड़ा है और हमने बिल्कुल लास्ट कमेंट की तरफ जाना है, तो एक बार फिर से मैं बोलूँगी उन तमाम सोल्जर्स को जो कि फ्रंट फुट पर हैं, हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन तमाम लोगों को पब्लिक न्यूज़ सलाम पेश करता है और पाकिस्तानियों ईद मुबारक। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी टाइम पर और कुछ नए चेहरों के साथ। तो स्टे विद अस और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़।